पॉडकास्ट में बैठ के ही मैं बोल रहा हूँ 2024 के अंदर शेयर बाजार दोबारा नीचे जाएगा। किसी सेलिब्रिटी का कोई हाथ अभी सलमान प्रेडिक्शन ऐसी करी हो जो बिल्कुल सच हो गई हो? सलमान खान के बारे में बात कर लेते हैं। और मैंने उसको 4 चीजें बताई। सर एक तो चीज ये है, एक चीज ये है, एक चीज ये है, एक चीज ये है, उनकी फैमिली के बारे में। और वो बंदा है ना ऐसे मुझे देख रहा था, तो मुझे लगा यार ये कहीं पुलिस उसको ना पकड़ा दे। पिटवा कर एक गोल अंगूठी बनवाओ और वो गोल अंगूठी अपनी मिडिल फिंगर में पहन लो। ब्लू सफायर वगैरह शनि को ये सब इंडिकेट करते हैं ना कि हर किसी को सूट नहीं होते, ये नहीं होते, वो सब फेल है इसके सामने। अगर सोते समय आपको बुरे सपने आ रहे हैं, भूत दिख रहे हैं, आपको अपने पितर दिख रहे हैं, आपको अपनी मृत्यु दिख रही है, तो मतलब शनि ये बोल रहा है तुझे ये सब दे दूंगा मैं। छोटे छोटे खर्च होंगे तो आप बिजनेसमैन हो, आप 100% बिजनेस करोगे। और ये नीचे का अमाउंट दबा हुआ हो तो आदमी 101% ज्यादा संभावना है व्यक्ति को कोई ना कोई नशे करने की। क्रिमिनल भी यही था। वो 101% 21 गुरुवार के अंदर सॉल्व हो जाएगी, ये मैं आपको श्योर होकर बोल रहा हूँ। मिल गया सोल्यूशन। मैंने कहा भगवान जितना भी घुमाओगे उसके 1% आपका। जब मैं ऑन द वे था रास्ते में तो मुझे एक एप्लीकेशन से फोन आया, प्लीज हम चाहते कि आप ज्वाइन करो, हमने आपके 1-2 कंटेंट देखे थे, हमें पामिस्ट की नीड है। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अभी तो बोल के आया मैं। लेकिन वहां पे जैसे पहली सीढ़ी पे कदम रखा आंखें थोड़ी धुंधली होने लगी, दूसरी सीढ़ी पे चढ़ा तो वो अंधा हो गया। कृष्ण जी का चमत्कार। बाद में रोने लगा तो कृष्ण जी ने उसको बोला दाढ़ी से मेरी सारी सीढ़ियां साफ कर, तब मैं माफी दूंगा। मार्स यानी मंगल, जुपिटर यानी गुरु, सैटर्न मतलब शनि। इन ग्रहों के बारे में स्कूल में पढ़ा तो था, पर इनका इफेक्ट हमारी लाइफ पर, हमारी सोच पर, इमोशंस पर, एक्शंस पर कैसे, क्यों और क्या पड़ता है, ये सब इससे पता लगाया जा सकता है। सच बता रहा हूँ। जिसके बारे में हमने एक एपिसोड में ऑलरेडी बात भी की थी, पामिस्ट्री एक्सप्लेन बाय प्रतीक, और जिस एपिसोड को आपने बहुत पसंद किया और वन ऑफ द मोस्ट व्यूड पॉडकास्ट बना दिया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप अभी भी जाके देख सकते हैं। और ऑलरेडी उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ चुके हैं। तो आपके प्यार को कमेंट सेक्शन में देखते हुए और आपकी क्यूरियोसिटी को देखते हुए एक बार फिर से हम लाए वन ऑफ द टॉप पामिस्ट, जो पामिस्ट्री की कंसल्टेंसी के साथ साथ पामिस्ट्री सिखाते भी हैं। और आज वो आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी लेके आए हैं, जिससे आप खुद बहुत सारी रेमेडीज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशंस के बारे में सीख सकते हो। उन्हें इंप्लीमेंट करके अपने करियर में, अपने बिजनेस में बहुत जबरदस्त ग्रोथ हासिल कर सकते हो। सो डू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। वी आर वंस अगेन प्रेजेंटिंग यू प्रतीक ददेच, ओनली ऑन द रिच, पावर्ड बाय iDigitalpreneur। बहुत बहुत स्वागत है आपका वापस से द रिच पे। राधे राधे। नमस्ते, जय श्री बालाजी, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोबारा अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। 1200 कमेंट्स, ठीक है, 23,000 लाइक्स और इतने लोगों ने इतने सवाल किए कि मैं मजबूर हूँ आपको वापस बुलाने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है जनता जी। तो जनता का जो साथ और जनता का जो मतलब कहते हो ना सपोर्ट, वो इतना अच्छा रहा। इतने लोगों ने मुझे भी अप्रोच किया, इतने क्वेश्चंस पूछे। और नो डाउट सीधी सी बात है कि भाई अगर आप सच्चे हो, अगर आप अच्छी चीजें बता रहे हो, रियल चीजें बता रहे हो, तो नो डाउट लोग उनसे रिलेट ही करेंगे। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारा पिछला पॉडकास्ट 1 मिलियन को क्रॉस कर चुका है। अगर नहीं देखा है अभी तो आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दूंगा, जाके जरूर देखना। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आज हमारी कन्वर्सेशन थोड़ी और डीप जाने वाली है। तो अगर बेसिक लेवल से शुरू करते हैं आप, तो आप पिछले पॉडकास्ट को भी जाके जरूर देखें। और आज मैं पिछले पॉडकास्ट से जो हमारे कमेंट्स आए थे, क्योंकि मैंने, आपको याद होगा कमेंट जो पॉडकास्ट खत्म हो रहा था तब मैंने बोला था कि अगर आपके दिमाग में भी कुछ सवाल आते तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। राइट। तो आप लोगों के कमेंट्स आज मैं लेके आया हूं यहाँ पे, और शुरुआत में कुछ इन्हीं के कमेंट से करूंगा, ठीक है, इन्हीं के क्वेश्चन से करूंगा। तो एक है मनु क्वीन 4516, ये इनका यूजर नेम है यूट्यूब पे। ओके। तो इनका सवाल है कि अगर हार्ट लाइन आगे 2 में डिवाइड हो जाए तो उसका क्या मतलब है? ओके। तो सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि हार्ट लाइन होती कौन सी है। आपके हाथ में जो ऊपर ही ऊपर रेखा है ना, हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो गया ऐसे जा रही है, तो दैट्स योर हार्ट लाइन। मतलब आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है ना, आप पर्सनल में, आप लव में, आपकी पारिवारिक चीजें, वो सारी की सारी हम आपकी हार्ट लाइन से देखते हैं, ठीक है। तो आपकी हार्ट लाइन ये अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए तो मतलब एक रेखा के पास में डबल शक्ति आ गई, समझ गए, उसके बाद डबल पावर मिल गई। तो मतलब सबसे पहले वो व्यक्ति कुछ ज्यादा ही भावुक और इमोशनल होगा। आप बहुत छोटी छोटी बातों पे मतलब जो कहते हैं ना दिल पे लगाने वाले इंसान होंगे, और आप अपने घर परिवार के बहुत क्लोज होंगे अगर आपकी हार्ट लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन चीज बताऊं क्या होती है, अगर आपकी हार्ट लाइन 2 पार्ट में डिवाइड है तो आप सेल्फ डिपेंडेंट इंसान होते हो, मतलब इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी के इंसान होते हो। आप कोई भी चीज के लिए किसी पर भी डिपेंडेंसी नहीं रखते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मुझे ये काम करना है, चलो
मैं अकेले कर लूंगा। उनको कोई भी काम के लिए किसी दूसरे के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, ये चीजें होती है। नाइस, समझे? तो इस हिसाब से मेरे भी है वैसे तो। हाँ, तो ये नो डाउट। आरव पटेल, सूरत, गुजरात। अच्छा। ये दो कमेंट्स अभी अपन शुरुआत में लेंगे, फिर अच्छा। मेरे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास भी है, Sure. और फिर उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस मैं पॉडकास्ट के एंड तक लूंगा, ठीक है? Sure. तो ये दूसरा सवाल है आरव पटेल, सूरत, गुजरात से। हाँ। इनका सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, कि व्हाट आर द लाइंस ऑन अ मैन्स हैंड दैट मेक हिम कमिट अ ब्रूटल क्राइम लाइक मर्डर और रेप? ऐसे कौन सी लाइंस होती हैं जो इतना मजबूर कर देती है कि इतना ब्रूटल क्राइम भी इंसान कमिट कर देता है? देखो, उसके लिए सबसे पहले आपको आपके जुपिटर का देखना पड़ेगा। जुपिटर मतलब गुरु। गुरु क्या है? ज्ञान है। आपके सही या गलत करने की जो बीच की लकीर होती है ना, वो लकीर है बृहस्पति। तो आपका बृहस्पति, आपका गुरु कौन सा होता है? आपके इंडेक्स फिंगर के नीचे। आपके इंडेक्स फिंगर के नीचे का जो माउंट होता है वो आपका गुरु पर्वत होता है, जिसे हम कहते हैं जुपिटर जी। और इंडेक्स फिंगर भी आपके जुपिटर को इंडिकेट करती है, पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है? उसकी माइंड लाइन, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा, काम थॉट्स कहाँ आएंगे? दिमाग में आएंगे, समझ गए? तो माइंड लाइन देखेंगे, ठीक है। तीसरी चीज एक्शंस। एक्शंस के लिए हिम्मत चाहिए, कुछ गलत करने के लिए। सही करने के लिए इतनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ गलत करते हैं ना, 2 नंबर के काम, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। करेक्ट, ठीक है। तो मंगल, ठीक है। तो अब ये ध्यान से देखना, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, एकदम सब गौर से देखना। अगर किसी के हाथ में ये गुरु की अंगुली बहुत छोटी हो, ठीक है, बहुत छोटी हो, ये वाली अंगुली बहुत छोटी हो, पहला पॉइंट, और ये जो नीचे का माउंट है अगर टच करो तो बहुत ज्यादा दबा हुआ हो, अंदर की, दूसरा पॉइंट, हाँ एकदम दबा, उसमें कोई भी जो कहता है ना कि एक हाईनेस नहीं हो, मतलब एक हम टच करते हैं तो एकदम लिपलिपा ना हो, एकदम फ्लैट हो, ऐसे टच करें तो हड्डी चुभे, हड्डी दिखे, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर माइंड लाइन हो वो एकदम स्ट्रेट हो और बहुत गहरी हो, और चौथा ये वाला पर्वत बहुत ज्यादा उभरा हुआ हो, बहुत ऊंचा हो। ये अगर चारों स्थिति किसी के भी हाथ में हो रही है ना, तो ये मैं आपको गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, वो बंदा कहीं ना कहीं क्रिमिनल माइंडेड या कुछ ना कुछ गलत काम कर सकता है, पॉसिबिलिटीज है। और अगर इसके साथ में उसका बुध की अंगुली भी बहुत ज्यादा छोटी हो और बहुत टेढ़ी हो, या बुध पर्वत दबा हुआ हो, तो 101% कहीं ना कहीं वो गलत कार्य में इंक्लूड होने की पूरी संभावना है। डीप है यार। और यहाँ से मुझे याद आया कि कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे भी आ सकते हैं, पिछली बार हमने इसको कवर किया था। अच्छा। बट फिर से छोटा सा आप बता ही दो कि जिन लोगों के हाथ नहीं होते गालिब, उसके भी किस्मत तो उसकी भी होती है। तो पिछली बार इसको कवर किया था हमने पहले पॉडकास्ट में, लेकिन ये दोबारा हम कर रहे हैं, तो दोबारा एक बार बताओ कि क्यों। ओके, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हाथ देखना क्या है। हाथ सामुद्रिक शास्त्र, जो हमारी ज्योतिष, जैसे हम कुंडली देखते हैं, है ना, वो क्या होगी? हमारी कुंडली रीडिंग होगी, है ना। हम हाथ देखते हैं, हमारी पाम रीडिंग होगी। हम फेस देखते हैं, हम फेस रीडिंग होगी। ये एक अलग अलग टाइप है, करेक्ट, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के। तो उन टाइप में से हाथ देखना एक टाइप है कि भाई बस आप हाथ देख के फ्यूचर बता सकते हो। अगर हाथ नहीं है किसी के, तो नो डाउट उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस होगी। अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस नहीं है किसी के, तो कम से कम उसके मतलब कि चेहरा होगा, उससे भी हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, चेहरा देख के कि क्या कैसे किस तरीके से फ्यूचर है। और अगर हाथ फेस दोनों ही नहीं है, तो आपको ही पता है, इंसान ही नहीं है। वही चीज है। अब इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। मेरे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। हाँ जी, श्योर। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आप भी जानते हो चीज, कि हर इंसान हर चीज के लिए नहीं बनता, है ना। किसी का रिस्क एपेटाइट बहुत स्ट्रांग होता है, कोई बड़े बड़े रिस्क ले सकता है, कोई चाहता है कि यार सेफ लाइफ, जिंदगी मतलब एकदम सेफली निकल जाए, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा प्रेशर में काम नहीं कर पाता, ठीक है। कोई बहुत प्रेशर के अंदर भी बहुत आउट परफॉर्म करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। तो हाथ की कोई ऐसी लाइंस होती है क्या जो इंडिकेट करे कि इंसान को जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए? क्योंकि दोनों बहुत अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग जिंदगी होती है इसके अंदर। बिजनेस को लेके इंसान हो जाता है मोटिवेटेड कि यार मैं तो धंधा करूंगा, मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, बट उसकी जो डार्क साइड है वो नहीं समझ पाता कि रात के 1 बजे भी तुम काम कर रहे हो, राइट, कई बार 3 बजे तक भी तुम काम कर रहे हो, राइट, खाने का हिसाब नहीं रहता, घर वालों से बात करने का हिसाब नहीं रहता, राइट, ठीक है। तो पैसा भी है, और फिर फ्रस्ट्रेट भी हो जाते बहुत लोग। हर इंसान कामयाब भी नहीं हो पाता अगर बिजनेस के अंदर आ भी जाए तो, एग्जैक्ट। और कुछ लोग जॉब के अंदर भी अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाते, राइट। तो कुछ हाथ में ऐसी रेखाएं होती हैं क्या जो पहले ही बता दे कि भाई मैं इस चीज के लिए बना हूं, मैं जॉब के लिए बना हूं, मैं जॉब ही करूंगा, मैं बिजनेस के लिए बना हूं, मैं बिजनेस ही करूंगा? ये आपने बहुत ही गजब का क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले तो थैंक यू इतना अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए। हम इसका रिप्लाई देता हूँ। देखिए,
आपके हाथ में मेन जो आपके कैरियर के रिलेटेड 2 ग्रह होते हैं। एक तो बुध पर्वत, मतलब बुध आपका व्यवसाय, आपका बिजनेस। एक होता है गुरु, गुरु मतलब जॉब, जुपिटर। इन 2 चीजों को अलग अलग डिवाइड करो कि भाई बुध बिजनेस, जुपिटर क्या हो गया आपका जॉब। समझ गए? ठीक है। तो सबसे पहले आपको आपके हाथ में ये जो सबसे छोटी वाली अंगुली होती है, ये आपका बुध है, आपका मरकरी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। और ये आपका हो गया आपका गुरु पर्वत, इंडेक्स फिंगर के नीचे, वो होता है आपका जॉब का कारक। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो इन दोनों माउंट्स में से किसकी माउंट की हाईनेस ज्यादा है। ठीक है। कौन सा माउंट ज्यादा हाई है, कंपेयर करो। अगर आप जॉब वाले पर्सन का देखोगे तो ये माउंट थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेटिंग दिखेगा, इसके नीचे छोटी छोटी लकीरें दिखेगी आपकी लिटिल फिंगर के नीचे। जॉब वाले की नहीं, बिजनेस वाले की अगर आप हाथ देखोगे तो बिजनेस वाले के हाथ में ना ये जो पर्वत होता है ना बुध पर्वत, बुध पर्वत के नीचे से छोटी छोटी लकीरें खड़ी हुई दिखेंगी और ये पर्वत उठा हुआ होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं उसमें बुद्धि है बिजनेस करने की। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा, बिजनेस करने के लिए क्या जरूरत है? भाग्य, आपकी डेस्टिनी। बिजनेस डेस्टिनी नहीं होगी तो बिजनेस नहीं चलेगा, चाहे आप कितना भी बड़ा बिजनेस कर रहे हो। तो फिर हम देखते हैं भाग्य रेखा। तो आपके हाथ में जो भाग्य रेखा अगर आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब हाथ के कॉर्नर से स्टार्ट हो गई यहाँ की तरफ जा रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं और भी संभावना है उसके बिजनेस करने की। तीसरी चीज, अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा आपने कई बार देखा हो ना बहुत कटी हुई होती है, तो भी कहीं ना कहीं ज्यादा संभावना होती है बिजनेस की, क्योंकि जॉब वाले की लाइफ में इतनी अगर हम कहें कि स्टेबिलिटी रहेगी, जॉब करोगे तो स्टेबिलिटी रहेगी, उथल पुथल नहीं रहती। लेकिन बिजनेस में उथल पुथल रहती है। वो उथल पुथल कैसे दिखती है? भाग्य रेखा से, कि हाथ में भाग्य रेखा स्ट्रांग है लेकिन उसमें कट्स बहुत है, तो मतलब उसके उथल पुथल बहुत रहेगी। जीवन रेखा में देखना है, जीवन रेखा में अगर छोटे छोटे कट्स है तो भी जीवन में उथल पुथल बहुत है। तो सबसे पहले अगर आप बिजनेसमैन का हाथ देखोगे तो बिजनेसमैन के हाथ में ये जो बुध पर्वत अपनी सबसे छोटी वाली अंगुली के नीचे का जो माउंट है वो उठावा होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, उसके नीचे से छोटी छोटी लकीरी होगी, दूसरा पॉइंट। तीसरी पॉइंट, भाग्य रेखा बहुत स्ट्रांग होगी, नीचे से कोई रेखा निकल कर ऊपर की तरफ जाएगी, वो आपकी भाग्य रेखा है, वो बहुत स्ट्रांग होगी। और भाग्य रेखा में छोटे छोटे कट्स भी बहुत होंगे और लाइफ लाइन में छोटे छोटे कट्स होंगे, तो आप बिजनेसमैन हो, आप 100% बिजनेस करोगे। दूसरी चीज, आप जॉब वाले कैसे देखोगे? देखो आपके हाथ में गुरु पर्वत है, ठीक है। गुरु पर्वत के अगर नीचे का माउंट उभरा हुआ हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सेफ साइड ज्यादा चूज करता है। अपने को रिस्क नहीं लेना, अपने को ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है ना, एकदम सेफ होके वो चलेगा। तो गुरु पर्वत का बहुत ज्यादा उठना, उभरा होना, और ये वाली जो अंगुली है ना, गुरु वाली अंगुली, आपकी इंडेक्स फिंगर का बहुत ज्यादा लंबा होना, आपकी रिंग फिंगर से ज्यादा लंबा होना आपकी इंडेक्स फिंगर का। और तीसरी चीज, भाग्य रेखा होना, एकदम स्मूथ होना, ज्यादा कट्स नहीं होना। और लाइफ लाइन में भी एकदम ज्यादा कट्स ना होना, एकदम स्मूथ होना। तो मतलब व्यक्ति ज्यादा रिस्क नहीं लेगा, जॉब करेगा और एकदम मस्ती से रहेगा। लाइफ लाइन में कट्स का मतलब ये नहीं है कि बीमार होगा बंदा या वो, यस डेफिनेटली लाइफ लाइन आपके जीवन को इंडिकेट करती है, तो वो कट्स आपकी बीमारी को भी इंडिकेट करते हैं, आपके जीवन में उथल पुथल को भी इंडिकेट करते हैं। तो मतलब जैसे हम इसको पर्टिकुलर बीमारी नहीं कह सकते, बीमारी के लिए आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। आपके हाथ में जैसे कोई भी माउंट वीक है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बढ़िया सी चीज बताता हूँ। आपके हाथ में गुरु पर्वत है, ठीक है। गुरु पर्वत अगर बहुत ज्यादा दबा हुआ हो, बहुत ज्यादा डाउन हो, और ये जो गुरु की अंगुली होती है आपकी इंडेक्स फिंगर के जो ये जो अंगुली है वो आपकी रिंग फिंगर से छोटी हो और कुछ ज्यादा ही छोटी हो, और ये नीचे का माउंट दबा हुआ हो, ठीक है, तो आदमी 101% ज्यादा संभावना है व्यक्ति को कोई ना कोई नशा करने की। व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी नशा जरूर करेगा। क्रिमिनल भी यही था। हाँ, देखिए क्रिमिनल और नशा कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहे हैं। गुरु कमजोर होना कहीं ना कहीं नशा, गुरु कमजोर होना कहीं ना कहीं गंदे विचार, गंदी भावना, ये इंडिकेट करता है। तो यहां से गुरु दबा हुआ हो और गुरु की अंगुली छोटी हो तो गुरु आपका कहीं ना कोई नशे करवाएगा। और गुरु आपके पेट का, लीवर का कारक होता है। आप सब लोगों को मैं चैलेंज देके बोल रहा हूं, अगर आपका गुरु वीक है, गुरु पर इंडेक्स फिंगर के नीचे जो माउंट है वो दबा हुआ है और इंडेक्स फिंगर आपकी बहुत छोटी है, तो 101% मेरी गारंटी है आपके पेट में या लीवर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत रहती ही होगी। ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा, ये जो माउंट उभरा हुआ होता है, मेरे को ये भी कहीं तो सुना था, पढ़ा था, पता नहीं, याद नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये अगर माउंट अच्छा है तो यूपीएससी, आईएएस ऐसा शायद बन सकता है। एग्जैक्टली, देखिए गुरु हमेशा, आपने बहुत सही कहा, गुरु हमेशा आपके जीवन में स्टेबिलिटी है। गुरु कितना बड़ा ग्रह है, शनि कितना बड़ा ग्रह है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ी होगी, करेक्ट। तो कितना भारी है, जितनी भारी चीज उतनी स्टेबल, समझ गए। तो ये जो गुरु ग्रह होता है, ये अगर उभरा हुआ हो आपका और गुरु ग्रह की अंगुली बहुत लंबी हो,
अगर गुरु ग्रह उभरा हुआ हो और गुरु ग्रह की अंगुली लंबी हो, और अगर गुरु ग्रह के ऊपर आपका स्क्वायर का या ट्रायंगल का या स्टार का साइन हो, और आपके हाथ में रिंग फिंगर के नीचे अगर कोई रेखा हो वो कट नहीं रही हो, गारंटी है बहुत बड़े अधिकारी बनोगे। और अगर अधिकारी नहीं भी बने तो 101% है अधिकारी जैसी पोस्ट पे रहोगे। मैंने बहुत सारे लोगों के हाथ देखे जिसमें गुरु बहुत प्रबल है, गुरु के नीचे स्टार, स्क्वायर या ट्रायंगल का साइन है, गुरु का माउथ बहुत उभरा हुआ है, गुरु की अंगुली बहुत लंबी है, और यहाँ पर सूर्य रेखा जो सन के नीचे एक छोटी सी लकीर हो ना, आपकी जो रिंग फिंगर के नीचे, वो सूर्य रेखा है, वो सूर्य रेखा है। और बहुत बार बंदों ने गवर्नमेंट के एग्जाम ही नहीं दिए, फिर भी वो प्राइवेट जॉब में बहुत सीईओ टाइप या जो बोर्ड सी लेवल पे, बहुत हाई फाई लेवल पर जिन तक पहुंचने के लिए हमें खुद को अपॉइंटमेंट लेना पड़े, इतने हाई लेवल पर है। तो आपके हाथ में अगर गुरु अच्छा है ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना, आप बहुत रिस्पेक्टेबल काम करोगे। कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई जज है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, जो जाए तो लोग सम्मान करें, तो गुरु सम्मान है। अगर आपके हाथ में इंडेक्स फिंगर के नीचे बॉक्स या ट्रायंगल या स्क्वायर का साइन हो, इंडेक्स फिंगर के नीचे का जो माउंट उभरा हुआ हो और इंडेक्स फिंगर ऊंची हो, 101% है वो व्यक्ति जीवन में कहीं पर भी चले जाए, चाहे जंगल में रहे, जंगल में भी क्यों ना रहे, जो कहता है ना कि जो आदि मानवों के साथ में, तो अभी वो आदि मानव का हेड होगा, नेता होगा। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के हाथ में देख लो, आप गूगल कर लो, सारे पॉलिटिशियंस हाथ ऐसे करते हैं, गूगल में फोटो तो आती है, सबके हाथ में देख लेना, ये गुरु पर्वत उभरा हुआ होगा, बहुत लंबी गुरु की अंगुली होगी, और अंगुली इतनी लंबी होगी कि आपको खुद को दिखेगी कि गुरु डोमिनेटिंग है। तो गुरु अगर अच्छा है ना, खुश हो जाओ, 101% बहुत हाई फाई पोजीशन पे और बहुत गजब लेवल पर अपनी लाइफ में जाओगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ। और अगर गुरु कमजोर है तो कैसे स्ट्रॉन्ग करें? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, गुरु सबसे पहले क्या है, गुरु ज्ञान है, गुरु भगवान है, समझ गए। गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि भाई आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं चंदन का प्रयोग कीजिए। आप चंदन का टीका लगाएं। अगर कोई टीका नहीं लगा सकता तो कम से कम नहाने के पानी में चंदन मिला के नहाएं। दूसरी चीज, एक बहुत गजब का टोटका बताता हूं, जो मैंने आज तक जिस भी क्लाइंट को बताया है ना, उसका गुरु 100% अच्छा हुआ है। ये आप कर लेना। अगर किसी का गुरु आप में से कमजोर है ना, ये कर लो, ये मेरी गारंटी है आपका गुरु बहुत शानदार हो जाएगा। आपको बस छोटी सी चीज करनी है, ज्यादा महंगी चीज नहीं है। एक पीले कलर का कपड़ा लो, तो मेरे को लग रहा था ठीक है, एक पीले कलर का कपड़ा लो, उसमें पीले कलर के फ्लावर्स, पुष्प डालो, गेंदे के, हाँ, मिल जाते हैं, हाँ। और उसको ऐसे बांध के एक पोटली बनाओ, बन गई, ठीक है। और वो पोटली कोई भी घर के पास में जो मंदिर है वहां पर जाके चढ़ा के आओ गुरुवार के दिन। और ये जो चीज है 21 गुरुवार तक लगातार बिना रुके कर लो, मतलब वीक में हर गुरुवार को आपको ये पोटली चढ़ा के आनी है, और 21 गुरुवार तक लगातार ये काम कर लो। मेरी गारंटी है 21 गुरुवार के अंदर अंदर आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी या गुरु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो 101% 21 गुरुवार के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगी। ये मैं आपको श्योर होकर बोल रहा हूँ। वाओ, मिल गया सॉल्यूशन। आ रहा था, इनके दिमाग में भी आ ही रहा होगा, गुरु अगर मजबूत नहीं है तो कैसे मजबूत करें। सब पोटलियां ढूंढ रहे हैं अभी 2024 आ रहा है, या और काफी ज्यादा इंटरनेट पे ये चीज है कि 2024 2+2+4=8 शनि का साल। ओके, ठीक है, शनि जो है वो प्रॉपर तरीके से न्यायाधीश है, एक तरीके से सही को सही से गलत को गलत, वो मतलब जो भी कर्म है उनका फल सामने रख के दे देते हैं। बिजनेस का भी साल है, तो शनि जी की पूजा करके सारा जितना भी फल है 2024 में प्राप्त, वो कैसे किया जा सकता है, क्या ऐसा? देखिए, मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, हाँ, कि भाई आप जो 2024 है, 2024 में मेरी जहां तक भविष्यवाणी ये कहती है कि थोड़ी मंदी आएगी। अभी जो हाईनेस है, जो आपने देखा होगा शेयर बाजार में बहुत अभी कुछ उफान दिनों पहले बहुत उफान है, और ये आपको मैं इस पॉडकास्ट में बैठ के ये मैं बोल रहा हूँ, हाँ, 2024 के अंदर शेयर बाजार दोबारा नीचे जाएगा। वाओ, और वो भी बहुत गजब लेवल वाला नीचे जाएगा, और मंदी आएगी। तो मेरे एक रिक्वेस्ट है, अभी ये जो भी बहुत जो आपको तेजी दिख रही है ना, वो एक मुझे लगता है एक बबल है, समझ गए। क्योंकि 2024 में कहीं ना कहीं शनि का जो संबंध है वो मीन राशि से होगा, और जब भी शनि का संबंध मीन राशि से होता है तो कहीं ना कहीं चीजें मंदी होती है। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, उस टाइम शनि मीन राशि में था, अच्छा, समझ गए। कुछ बहुत बड़े बड़े केसेस, वर्ल्ड वॉर हुआ तो शनि मीन राशि में था। तो जब भी शनि मीन में जाता है 101% कुछ ना कुछ खराब करवाता है, बहुत मंदी लाता है। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं किसी को डरा नहीं रहा, मेरा ये मकसद नहीं है,
आपको मैं से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो थोड़ा सा प्लीज मेरी बात मान लो, 6 महीने के लिए होल्ड रख लो, गिरने दो। हाँ, एक आपको दिख जाएगा, बस जून जुलाई तक होल्ड रख लो, आपको दिख जाएगा। गिरने दो, फिर लगा देना सारा पैसा। देखिए बाकी हाँ, ये ज्योतिष है, बाकी प्रभु है। देखिए भगवान करेंगे वैसा ही होगा। अच्छे कर्म करोगे, है ना, शनि का उपाय करो, सबसे बेस्ट। अगर आपको नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, शनि का उपाय करो। शनि का सबसे बेस्ट उपाय क्या है? मैं एक बहुत गजब का उपाय बताता हूँ आपको, जो मैंने रावण संहिता से निकाला है। अच्छा। रावण संहिता क्या, रावण के द्वारा लिखा गया ग्रंथ। रावण कितना ज्यादा विद्वान था, कुछ गलतियों के कारण नो डाउट उसका अंत हुआ, लेकिन विद्वान था, ब्राह्मण था, ये तो आपको मानना पड़ेगा। ये तो है। रावण संहिता में एक बहुत गजब वर्णन है शनि के उपाय का, क्योंकि रावण ही एक ऐसा मात्र व्यक्ति कहो या शनि को भी बंदी बनाया था, जिसने शनिदेव को अपनी गद्दी के नीचे रख रखा था, वो रावण था। और रावण ने एक शनि का इतनी गजब उपाय बताया, वो आप कर लो। किसी का भी शनि अगर लाइफ में मंदी है, हर काम अटक रहे हैं, कोई भी काम करते हो वो अटक के होता है, बहुत मंदा काम होता है, बहुत ढीला काम होता है, आलस बहुत आता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, मतलब आपका शनि कमजोर है। अगर ये सिम्टम्स किसी को भी रह रहे हैं, एक छोटा सा टोटका बता रहा हूँ रावण संहिता का, वो कर लो। वो काम ये है, आपको क्या करना है, आपको कोई नाव ढूंढनी है। नाव जो होती है ना, बोट, रियल लकड़ी की नाव। हाँ, लकड़ी वाली नाव। अभी तो प्लास्टिक वाली नाव आती है, लकड़ी वाली नाव जो मूवीज में देखी होगी, या कहीं अगर मेरा कोई भाई या व्यक्ति कोई अगर नदी के इलाके से बिलोंग करता है तो उसको पता होगा कि वो काठ की लकड़ी की नाव कौन सी होती है। हाँ, देखी होगी। नाव के अंदर कील लगती है, हाँ, फिट करने के लिए, है ना। जितनी पुरानी नाव, जितनी पुरानी कील वो लो, मतलब नाव के अंदर की कील लो, ठीक है, कील निकालो, लोहे का टुकड़ा, कील निकाल लो, ठीक है। और उस कील को लोहार से पिटवा कर एक गोल अंगूठी बनवाओ, ओके। और वो गोल अंगूठी अपनी मिडिल फिंगर में पहन लो। आपके ये जो मैं बोलता हूँ ना, और बाकी जो ब्लू सफायर वगैरह शनि को ये सब इंडिकेट करते हैं ना कि हर किसी को सूट नहीं होते, ये नहीं होते, वो सब फेल है इसके सामने। इतनी ऐसी चीज कर लो, बहुत सस्ती और बहुत गजब रेमेडी है। मैं आपको बोलता हूँ ब्लू सफायर का इफेक्ट फेल है। नदी की जो नाव होती है, नाव के अंदर जो कील होती है लोहे की, उसको लोहार से खुद नहीं पीटना, लोहार से, जिसकी जात लोहार हो, उससे हथौड़े से पिटवा कर गोल अंगूठी बनवा लो। और वो मिडिल फिंगर में या तो अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन सूर्यास्त हो रहा हो, मतलब सनसेट, और उस टाइम पहन लो। मैं बोलता हूँ शनि के सारे दोष खत्म हो जाएंगे आपके। इसके पीछे कोई लॉजिक एकदम है। देखिए, सबसे पहले तो क्या, लोहा किसका होता है? लोहा शनि का होता है। हाँ, आपने सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है, यस, डेफिनेटली। और जो नदी होती है, नदी में जो बोट चलती है, जो पुरानी जो काठ की बोट चलती थी, ठीक है, तो उसका काम क्या होता है? बहने का, है ना, चलने का। शनि क्या करता है? हर एक चीज को रुका देता है, समझ गए? तो अगर आप नाव का लोहा निकालोगे, जो नाव है वो भी लोहे को चला रही है, लोहा कहीं आ जाएगा तो वो जल्दी से चलेगा नहीं, जो नाव है वो लोहे को चला रही है, समझ गए? तो हर आप जो आजकल तो प्लास्टिक की नाव आने लगी, है ना, जो पुरानी जो कास्ट की नाव होती थी उससे वो निकालिए, ठीक है, और उसको पहनिए, तो शनि जो रुका हुआ है आपका, वो नदी में जो नाव बहती है उसकी तरह चलने लग जाएगा। ये मैंने अपना लॉजिक अपने एक्सपीरियंस से निकाला है। बाकी लॉजिक क्या है, रावण को पूछना पड़ेगा। वो चीज है, लेकिन डेफिनेटली मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं। ये उपाय मैंने लगभग आज तक, है ना, 2 से 3 हजार लोगों को मैंने उपाय बताया मेरी कंसल्टेशन में। बोले यार इतनी महंगी पूजा पाठ काम नहीं की, ये छोटा सा टोटका काम कर गया। एक मेरा क्लाइंट था, उसके 250 करोड़ रुपए गवर्नमेंट में फंसे हुए थे। वो मेरे पास में आया, कुछ टेंडर वेंडर के होंगे, ठीक है, और मेरे पास में कुंडली दिखाई, हाथ दिखाया। मैंने कहा देखो भैया, अभी आपके लगभग जुलाई 2020 से आपका शनि चालू हो गया, और शनि आपका जो कहता है ना पूरा ही मंदा बैठा है। मान लो शनि, तो आप समझोगे नहीं हमारी जो प्रॉपर लैंग्वेज, इसलिए आपको आपकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। शनि आपका पूरा ही खराब बैठा है, ठीक है, और ये तो भैया पेमेंट आने के योग आपके, मुझे तो 18 साल तक नहीं लग रहे। और वो हो गया, बोला महाराज क्या करे, कैसे करे? तो मैंने कहा तू एक काम कर, छोटा सा ये जो शनि वाले उपाय मैंने जो अभी बताया वो बताया उसको। उसने कहा सर मैंने शनि की इतनी पूजा करवाई है और इतना मैंने सब कुछ किया है, मैंने लाखों, बस उसने अमाउंट बताया था कि भाई मैंने 10-15 लाख ये जो शनि को ठीक करवाने में खर्च कर दिए, लेकिन ये हुआ नहीं। मैंने कहा देख मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन इतना है कि ब्राह्मण हूँ,
दादीच महर्षि दधीची की संतान है, ठीक है। हमें जितना ज्ञान है उतना हमने आपको बता दिया, अगर आपको विश्वास है उपाय कर लेना। इतना करके बात खत्म हो गई। और उस व्यक्ति का 3 महीने बाद में दोबारा वो आया और वो बस इतना ही बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओ भाई, ठीक है, क्या ये बात उपाय उसका काम कर गया। और इतना करोड़पति आदमी हाथ में लोहा पहनता है क्या बात पूरी है। जगह गोल्ड पहन रहा है, बस बीच में लोहा पहन रहा क्या है। बात। बोल रहे लोहे की अंगूठी है ना, प्लैटिनम और सबको गोल्ड से पीछे कर महंगी रही है ये। तो ये देखो आपकी श्रद्धा है ना, आपके कर्म है, और ये उपाय है। नो डाउट मैं ये नहीं बोल रहा कि हम बैठे बैठे किसी को भगवान बना देंगे, नहीं। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आप हमारे दिए गए उपाय करते हो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ये हम श्योर होकर बोल रहे हैं। आपने बताया महर्षि दधीची के आप संतान है, महर्षि हाँ। दधीची के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने जितना सुना है हम्म, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके बारे में कि Yes. इंद्र को वज्र बनाने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ी थी, तो बाकी आप बताइए, मैं नहीं बता रहा। महर्षि दधीची की मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहूंगा, ठीक है। तो एक राक्षस था, आपको बड़ी शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि पूरी स्टोरी बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ कि एक वृत्तासुर नाम का एक राक्षस था, ठीक है। और वो इंद्रदेव से लड़ाई वगैरह चल रही थी, समझ गए, राक्षस और असुरों में लड़ाई चल रही थी। और वो बहुत ज्यादा पावरफुल था राक्षस वृत्तासुर, मतलब उसको काइंड ऑफ वरदान ही था कि तुम जीवन में, ठीक है, किसी भी नॉर्मल अस्त्र से नहीं मरोगे, ठीक है। ऐसे व्यक्ति का अस्त्र लो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा, अगर हम कहें कि जो सिद्ध पुरुष है, समझ गए, जो बहुत हाई लेवल के सिद्ध पुरुष हो, उनका अस्त्र लाओ, ठीक है, या उनके हड्डियों से जो अस्त्र बनेगा उससे ही तुम मरोगे, ठीक है। तो उन्होंने, इंद्रदेव ने अपने सारे हथकंडे अपना लिए, उसका कुछ नहीं हो रहा था। लास्ट में ब्रह्मा जी के पास गए इंद्रदेव, बोले महाराज ये जो राक्षस है इसने तो मेरी बैंड बजा रखी है आप बताओ क्या है। तो ब्रह्मदेव ने बताया कि महर्षि दधीची नामक एक साधु है, उनके पास जाओ, उनकी हड्डियों से वज्र बनाओ, उसी वज्र से उस वृत्तासुर का अंत होगा। तो वो गए महर्षि दधीची के पास। अब सुनिए कितनी प्यारी बात है ये। तपस्या कर रहे थे, इंद्रदेव गए, बोले महाराज मुझे आपकी हड्डियां चाहिए वज्र बनाने के लिए। और उन्होंने 1 सेकंड की भी बिना झिझक के अपने शरीर जो अग्नि जल रही थी उसमें डाल दिया और अपनी जो हड्डियां उनको दे दी, दान दे दी, और उस हड्डियों से वज्र बना और उससे उस असुर का अंत हुआ। तो महर्षि दधीची को हमेशा जो कहा गया है ना कि भाई धादिच लोग, अब मैं कास्टिज्म नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जो धादिच कम्युनिटी में एक चीज देखी है, दानवीर बहुत होते हैं। कोई भी धादिच देख लेना बहुत दानवीर होगा। तो जो हमारे जो कहते हैं ना बहुत पूर्व, जो महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियां दे दी इंद्रदेव को वज्र बनाने के लिए, उस वज्र से उस राक्षस का अंत हुआ। तो वहीं से ही मतलब कि जो कहते हैं ना कि हमारा जो समुदाय, जो धादिच समुदाय, वहां से स्टार्ट हुआ है। इंस्पायरिंग, जबरदस्त। देखिए हमारे जो ऋषि मुनि, हमारे जो पूर्वज, उन्होंने, उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब अगर मेरी हड्डियों से, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर किसी की हड्डियों से, हमारी हड्डियों से किसी असुर का अंत हो रहा है तो, और करोड़ों लोगों की जान बच रही है, तो क्या दिक्कत है उसमें? सही बात है, समझ गए। ये उंगलियों में पामिस्ट्री के अंदर ये भी पता लगता है कि कौन सी उंगली में कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। जैसे आपने भी काफी कुछ पहना हुआ है, क्या क्या पहना है आपने? ये मैंने डायमंड्स पहन रखे। डायमंड्स पहन रखे हैं? यस, मेरा शुक्र के कारण, वीनस के कारण। तो कौन सी उंगली में क्या पहनना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहले आपको स्टोन के बारे में जानना है, उससे पहले ये जानना पड़ेगा आपको जेम स्टोन कौन सा पहनना चाहिए। सबसे मेन चीज तो यही है। अगर आप शनि आपका बहुत खराब है, आपका मारक हाउस के साथ में संबंध बना रहा, आप नीलम पहन लो, आपको 10 घंटे के अंदर अंदर एक्सीडेंट पक्का है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ तो मेरा नहीं बना रहा। हाँ, नहीं आपका नहीं है, मैंने देखी है पॉडकास्ट से पहले। तो गुरु है, हाँ, कई बार गुरु का आप गलत स्टोन पहन लो, गुरु आपका मारक हाउस के साथ में संबंध बना रहा है, गुरु बहुत खराब है आपका, ठीक है, या कुछ एक पामिस्ट्री में भी जो चीजें मैं बताऊंगा, अगर गुरु का स्टोन आपको सूट नहीं हो रहा, फिर भी आपने पुखराज गुरु का स्टोन पहन लिया, आपको 2-4 महीने के अंदर अंदर ही आपको टॉयलेट में या आपके लीवर किडनी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको पथरी हो जाएगी। तो सबसे पहले ये देखिए आपको कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, कौन सा सूट होगा। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आपके हाथ में 5 अंगुलियां है ना जी, और स्टोन हम थंब में कभी नहीं पहनते, 4 अंगुलियों में पहनते हैं, ठीक है। अगर आपको बुध की पावर चाहिए, अब बुध को कैसे देखना है, बुध की अगर अंगुली थोड़ी सी टेढ़ी हो,
आपकी सबसे छोटी वाली फिंगर अगर टेढ़ी हो और बुध के नीचे का जो माउंट है वो दबा हुआ हो, तो कहीं ना कहीं आपको बुध की पावर की जरूरत है। ठीक है, तो आपको मतलब कि जो पन्ना जैसे हम कहते हैं एमराल्ड, वो आपको सोने में बनाकर पहनना चाहिए। सबसे छोटी वाली ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, पन्ना पहनिए अगर बुध की पावर जोर, अगर बुध कमजोर है ना तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कमजोर होगी। ये जो अंगुली होती है ना, ये अंगुली अगर आपकी जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर का ये जो पोर है, जो ऊपर वाला पोर, अगर इस वाले पोर से नीचे की तरफ है तो व्यक्ति की 100% डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कमजोर है। व्यक्ति बहुत कंफ्यूज रहता है। हाँ, समझ गए? बढ़िया। तो अगर ये बुध कमजोर है, अगर बुध की अंगुली इस वाले पर्वत से नीचे की तरफ है और हाथ लगाओ तो दबा हुआ है, एकदम हड्डी दिख रही है, हाँ। मतलब बुध कमजोर है। तो बुध कमजोर है तो बुध की आप क्या करो, स्टोन पहनो, पन्ना बढ़िया सा गोल्ड में रिंग बनवाओ और अपनी इस अंगुली में पहनो, सबसे छोटी वाली में। दूसरी चीज आपको, ये आपकी क्या होती है, सूर्य की अंगुली, रिंग फिंगर। सूर्य की अंगुली के नीचे बहुत सारे क्रॉसेस हो, ठीक है, और सूर्य की अंगुली बहुत छोटी हो, मतलब मेरी एवरेज साइज की, इससे बहुत छोटी हो, तो कहीं ना कहीं सूर्य की पावर की जरूरत है। या अगर आप मतलब कोई भी आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो, इंटरनली आपको अधूरापन लग रहा है, कुछ ढूंढ रहे हो, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, अंदर से कुछ ना कुछ अधूरापन लग रहा है, तो कहीं ना कहीं सूर्य वीक है। या आपके अंदर है ना, आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको उस काम का जश नहीं मिल रहा है, यश नहीं मिल रहा, मतलब एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, तो सूर्य कमजोर है। कोई काम करना, उस काम का रिजल्ट और किसी का ले जाना, और दूसरी बात आपके हाथ में जो सूर्य के नीचे क्रॉस है, तो मतलब कहीं ना कहीं सूर्य की पावर की जरूरत है आपको। तो इन शॉर्ट, अगर ये वाली उंगली छोटी हो और इसके नीचे क्रॉस हो तो आपका कहीं ना कहीं सूर्य वीक है। ठीक है, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, माणक मतलब रूबी, बहुत बढ़िया क्वालिटी का रूबी, रेड कलर का जो होता है, हाँ, गोल्ड में रिंग बनाओ, रूबी पहनो यहाँ पर और इस अंगुली में पहने, बहुत बेस्ट रिजल्ट रहेगा। आपके अंदर ये जो कमियां मैंने बताई है 101% आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तीसरी चीज, ये मिडिल फिंगर। और फायदे क्या क्या देखे जाते हैं? चलो कमियां तो वो करेगा, फायदे माणक हाँ। माणक आपके अंदर जो सूर्य की नेगेटिविटी है, हाँ, उसको सॉल्व देगी। और अगर आप माणक पहनोगे, रूबी पहनोगे, इससे आपकी लीडिंग पावर बहुत गजब होगी, होल्डिंग पावर बहुत गजब की होगी। कुछ लोगों को देखा है ना, 10 लोग उनके नीचे काम करते हैं, वो अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते। जो वो मेंटेन करने की पावर, दहाड़ के बोलने की पावर, और कहीं पर भी जाना तो सामने वाले के ऊपर छाप छोड़ देना, वो माणक करवाता है। समझ गए? तो जो आपका एक इंप्रेशन होता है ना, जो आपका छाप छोड़ने वाला इंप्रेशन, वो सूर्य देता है। तो माणक पहनोगे, अगर सूर्य कमजोर है तो एक इंप्रेशन बहुत अच्छा खासा आपका क्रिएट होगा। तीसरी चीज, आपको मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर के नीचे शनि, जो मैंने आपको अभी बोट वाला उपाय बताया, ठीक है, वो आप शनि के लिए पहनो, बेस्ट है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप अच्छा सा एक ब्लू सफायर, जिसे हम नीलम भी बोलते हैं, वो पहने। अब कैसे जज करना है नीलम कैसे पहने, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहता है, सर कैसे जज करें, क्योंकि नीलम हर किसी को सूट नहीं होता। अगर गलत व्यक्ति ने नीलम पहन लिया, उसका हाथों हाथ ही रिजल्ट है नेगेटिव, और अगर सूट हो गया तो हाथों हाथ ही, मैं तो बोलता हूँ ना, भिखारी को भी लॉटरी लगवा देगा, इतना गजब स्टोन है नीलम। सूट हो गया तो जज कैसे करना है? नीलम को जज करने के आपको सबसे पहले आपको शनि देखो, ठीक है। अगर आपकी सारी अंगुलियां ऐसे करो, अगर अंगुलियों को गौर से देखो, सारी अंगुलियां आपको लग रही है यार मेरी बीच वाली अंगुली की तरफ झुक रही है, हाँ। आपकी अंगुलियां देखो, अगर लग रहा है कि मेरी अंगुलियों की सारी डायरेक्शन मेरे मिडिल फिंगर की तरफ है, तो मतलब सारे ग्रह अपनी पावर शनि को दे रहे हैं, मिडिल फिंगर की तरफ दे रहे हैं। समझ गए? इसका मतलब शनि को और पावर दो और स्ट्रॉन्ग करवाओ। पहला जो चीज है नीलम सूट होने का, जो पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? आपका शनि क्षेत्र, यहाँ पर अगर बहुत सारी खड़ी हुई रेखाएं हो, अगर बहुत सारी नहीं हो तो भी कम से कम एक खड़ी रेखा है, वो भी अच्छी है, और ज्यादा क्रॉसेस ना हो, तो कहीं ना कहीं शनि को पावर की जरूरत है, और पावर दो और बढ़ाओ शनि को, ठीक है। और तीसरी चीज, आपने 2 चीज देख ली, फिर आपको नीलम परचेज करना है। नीलम को 10 दिन अपने बेड, जिस आप तकिए, जो पिलो कहते हैं, पिलो पर सर रख के सोते हो ना, सबका पिलो फिक्स ही रहता है, उसको है ना नीलम को नीले कपड़े में बांधकर पोटली में पिलो के अंदर डाल दो, और 10 दिन तक उसको यूज करो। जो तकिए के अंदर डाल दिया, 10 दिन तक सो। अगर सोते समय आपको बुरे सपने आ रहे हैं, भूत दिख रहे हैं, आपको अपने पितर दिख रहे हैं, आपको अपनी मृत्यु दिख रही है, तो मतलब शनि ये बोल रहा है मत पहन बेटा, तुझे ये सब दे दूंगा मैं, ठीक है। और अगर आपको नींद बहुत रिलैक्स होकर आ रही है, कुछ भी सपने नहीं आ रहे, या सपने आ भी रहे तो पॉजिटिव सपने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहला स्टेप आ रहा है, नीलम सूट हो रही है। फिर आपको क्या करना है? 10 दिन तक आपको नीलम बाजू में बांध के रखना है, ब्लू कलर का कपड़ा उसमें बांधो, और अपने जो राइट हैंड की जो बाजू होती है, बाजू में बांध दो।
10 दिन तक अपने स्केड्यूल को वॉच करो कैसे जा रहा है, परफेक्ट हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, अगर एवरेज भी है तो भी ठीक है, खराब हो रहा है तो गलत है। तो ये 2 स्टेप पार हो गए। फिर आप नीलम की अंगूठी या तो आप पंच धातु में या आप प्लेटिनम में या सिल्वर में नीलम की अंगूठी बनवाओ, मिडिल फिंगर में पहनो और शनिवार के दिन पहनो। ठीक है, शनिवार के दिन जब सूर्य अस्त हो रहा हो, सुन लेना, सूर्य अस्त हो रहा हो तब पहनो, या सूर्य उदय हो रहा हो तब पहनो। तो ये नीलम हो गया। अब 4 नंबर आता है गुरु। अरे गजब स्टोन है गुरु, शादी के लिए तो 1 नंबर स्टोन है। पुखराज, हाँ पुखराज, जिसे हम येलो सफायर कहते हैं। हाँ। ये इसलिए है क्योंकि गुरु को हम किस चीज से रिलेट करते हैं, मैंने आपको क्या कहा, स्टेबिलिटी है, स्थिरता है ना। किसी किसी की शादीशुदा जिंदगी में स्थिरता नहीं रहती, स्टेबिलिटी का अभाव रहता है, तो उनको अगर मतलब कि स्टेबिलिटी चाहिए तो पुखराज पहनिए। लेकिन पुखराज आपको पहनना चाहिए या सूट होगा कि नहीं होगा वो भी आप सुन लेना। अभी सुनिए, आपका ये गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत पर आपकी जो गुरु की अंगुली अगर सीधी है, ठीक है, या गुरु पर्वत उभरा हुआ है और लंबी है तो गुरु अच्छा है, उस केस में भी आप पुखराज पहन लो, गुरु की पावर और भी अच्छी हो जाएगी। समझ गए? बस एक केस में आपको पुखराज नहीं पहनना चाहिए। पुखराज लगभग 100 में से 90% लोगों को सूट हो जाएगा, सब 10% लोगों को सूट नहीं होगा। और 10% कौन है, क्या साइन है, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके गुरु पर्वत पर 2 या 3 स्टार के साइन बन रहे हो, ठीक है, 2 मिनिमम 2 या 3, ठीक है, स्टार के 1 है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पहन लो। अगर 1 से ज्यादा 2 आ गए या 3 स्टार गुरु पर बन गए, आप मत पहनना पुखराज, आपको पुखराज बहुत नुकसान दे देगा। और अगर आपके गुरु पर्वत पर नीचे कोई भी साइन हो, बस 1 स्टार का साइन हो तो पहन लो, स्क्वायर का साइन हो तो पहन लो, ट्राइंगल का साइन हो तो पहन लो, क्रॉस का साइन हो तो भी पहन लो, साइन नहीं भी है तो भी पहन लो। बस 2 या 3 स्टार बन जाए ना गुरु पे, तब मत पहनना, आपकी गुरु को और बढ़ा चढ़ा के दे देगा पावर। समझ गए? तो वैसे इतनी सी चीज है। और पुखराज पहनने से क्या फायदा होगा? नो डाउट, पुखराज अगर आपकी शादी नहीं हो रही, रिश्ते पक्के नहीं हो रहे, पुखराज पहनो, बहुत बढ़िया है, आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। दूसरी बात, आपके जीवन में स्थिरता नहीं है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, थोड़े टाइम तक बढ़िया चल रहा है, वापस खराब हो जा रहा है, एक स्टेबिलिटी नहीं है। पुखराज पहनो, स्टेबिलिटी आएगी। तीसरी बात, आप बहुत कभी कभी कोई लोग होते हैं नशे करते हैं, जिनका गुरु खराब होता है ना, दबा हुआ होता है, बहुत सारे क्रॉसेस होंगे या छोटी होगी, कोई ना कोई नशे में रहेगा। कुछ भी नशा हो, चाहे गुटखे का भी नशा क्यों नहीं करते हो, नशा करेगा, चाहे शराब गुटखा कुछ भी हो, और उसके ग्रस्त जीवन में भी प्रॉब्लम रहेगी। तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर आप पुखराज पहनो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का एडिक्शन करता है और अगर वो एडिक्शन छुड़वाना चाहता है और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपनी इस एडिक्शन अर्ज को, तो एक सोने में पुखराज की अंगूठी बनाओ और अपने इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट फिंगर में पहन लो गुरुवार के दिन सनराइज के टाइम में। आपका खुद का सेल्फ कंट्रोल आपका बढ़ने लग जाएगा। ये चीज, और वो नशा किसी भी चीज का हो, नशा बहुत सारी अलग चीजें है। अगर आप सुपारी भी खाते हो रोज, वो भी एक नशा है। समझ गए? सिगरेट हो गई, सुपारी हो गई, बहुत सारे नशे होते हैं आजकल। अय्याशी का भी नशा होता है ना, घूमने का भी नशा होता है। बहुत ज्यादा आप ओवर स्पेंड कर रहे हो, गैजेट्स, कोई लोग देखते हैं बिना फालतू में गैजेट्स लेके आ जाते हैं, नीड ही नहीं होती, जूते लेके आ जाते हैं। हाँ, जूते का नशा एक शौक होता है, शौक एक लिमिटेड होता है, शौक से ऊपर कोई अगर चीज चली गई तो कहीं ना कहीं एडिक्शन हो गई, चाहे कोई भी चीज है। तो आपको सेल्फ कंट्रोल, अगर एक वर्ड में बोलूं, जुपिटर विल गिव यू सेल्फ कंट्रोल। एंड व्हाट अबाउट डायमंड्स? वो तो मेरा फेवरेट है। हाँ जी, तो मुझे पता है आपको बहुत मजा आ रहा है इस पॉडकास्ट को देखने में, और आपको गुस्सा भी आया होगा थोड़ा सा कि बीच में इंटरप्ट करने क्यों आ गया, बट मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लूंगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मुझे आपसे करनी है। तो है क्या कि अगर आपको सीखने को मिल रहा है इन पॉडकास्ट से, बाकी भी पॉडकास्ट आपने देखे, आपको कुछ लर्निंग मिल रही है, आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, चीजों को आप सीख रहे हो, तो एक छोटी सी मदद कर दो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, 1 भी रुपया नहीं लगेगा आपका। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी पूरी कम्युनिटी को ये फायदा होने वाला है कि हम और भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि हमारा परिवार इतना बड़ा है, इतने सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं, और वो बहुत आराम से बड़े बड़े गेस्ट्स भी हम इन्वाइट कर पाएंगे, जिससे उनके एक्सपीरियंस से मुझे और आपको सबको सीखने को मिलने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। टेक केयर, वापस चलते हैं पॉडकास्ट के ऊपर। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायमंड के बारे में, जैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं अबाउट डायमंड। कोई लोग मेरे साथ में ऐसे भी आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर ये जो डायमंड है ये हम पहन सकते हैं, कि ये जो डायमंड है हम पहनने से हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब इतने सारे मिथ है ना डायमंड के बारे में, आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले डायमंड को कैसे हम चेक कर सकते हैं कि आप डायमंड पहन सकते हो नहीं पहन सकते, और उसके बेनिफिट्स भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपके हाथ में ये पर्वत होता है शुक्र पर्वत, मतलब आपका
पर वीनस, ठीक है, ये अंगूठी के नीचे, और ये वीनस की परिधि कौन है, ऐसे, मतलब ये इतना वीनस हो गया आपका, ठीक है। अब वीनस माउंट को आपको गौर से देखना है। अब कैसे देखना है, अगर आप हाथ ऐसे करो और आपका ये जो पार्ट है यहाँ से, ये वाला पार्ट आप गौर से देख लेना, ये वाला पार्ट यहाँ से उभरा हुआ हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में वीनस की पावर है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आपको क्या चेक करना है, आपके वीनस में क्या क्या साइंस है। अगर आपके वीनस में बॉक्स के साइन है तो भी दूसरा पॉइंट है, नो डाउट यू कैन यूज डायमंड, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आपके हाथ में वीनस में और क्या देखना है, अगर यहाँ पर आपको बॉक्स के, स्टार के, ट्राइंगल के, ये तीनों साइंस में से कोई भी एक साइन मिल गया और आपके हाथ ऐसे करने पे ये वाला जो पर्वत उभरा हुआ है, तो 101% आप डायमंड पहन सकते हो। अब डायमंड को कैसे पहनना है, बहुत सारे लोग डायमंड को गलत तरीके से पहनते हैं, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मली आपको जो डायमंड है, आप अगर गोल्ड में भी पहनना चाहो तो उसमें हल्का सा प्लेटिनम या सिल्वर मिलवा लो, जैसे मैंने खुद ने डायमंड पहन रखे हैं, नो डाउट, लेकिन इन डायमंड में मैंने जो सोना है, सोना में हल्का सा मैंने प्लेटिनम मिलवा रखा है, अच्छा, ठीक है। या आप थोड़ा सा सिल्वर मिला लो, हल्का सा, नाम मात्र का। प्योर गोल्ड में डायमंड मत पहनो, प्योर गोल्ड में पहनोगे बहुत नुकसान देगा, ठीक है। अगर आपको सोने में पहनना भी है, हल्का सा प्लेटिनम, मतलब व्हाइट गोल्ड, या आप सिल्वर मिला लो, आपको डायमंड सूट हो जाएगा उसमें। प्योर गोल्ड में कभी मत पहनना, जो येलो गोल्ड होता है प्योर गोल्ड, उसमें डायमंड कभी नहीं पहनना है, हल्के से मिलावट करो गोल्ड में। अब दूसरी चीज, डायमंड को आपको कहाँ पर पहनना चाहिए, देखिए 2 अंगुलियां हैं, सबसे बेस्ट मिडिल फिंगर है, ठीक है। मिडिल फिंगर में बहुत गजब इफेक्ट आपका डायमंड देगा। दूसरी चीज है आपकी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर में भी आपको डायमंड बहुत अच्छा फल देगा। तो डायमंड पहनने के फायदे क्या है, देखिए बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं ना, लोग अट्रैक्ट नहीं होते, ऑपोजिट अट्रैक्शंस, आप लड़के हो, लड़की है अट्रैक्ट हो रही है, लड़की है लड़के अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एक जो फिजिकल अट्रैक्शन होता है ना, समझ गए, कई लोगों को देखा होगा, दिखने में इतने खास नहीं होते, लेकिन लोग अट्रैक्ट बहुत हो जाते हैं उनके लिए। कोई लोग देखा होगा, बहुत गोरे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन वो इतने अट्रैक्टफुल नहीं लगते। वो जो अट्रैक्शन आता है ना अंदर से, एक ऑरा, वाइब्रेशन, वो कहीं ना कहीं शुक्र देता है। तो अगर आप डायमंड अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। डायमंड का सब्स्टिट्यूट है जिसे हम कहते हैं ओपल, और सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है ऑस्ट्रेलियन ओपल, उसको भी वही चांदी में या प्योर सोने में नहीं पहनना, सोने में मिक्स करवा के, जो मैंने आपको प्रोसेस डायमंड वाला बताया, उसमें आपको पहनना है, ठीक है। तो ओपल यूज कर लो, ओपल भी एक अट्रैक्शन होता है ना, वो बहुत गजब देगा। जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए आपकी वाणी, आपका ज्ञान और आपका प्रेजेंटेशन और आपका अट्रैक्शन, 4 चीजें अगर किसी व्यक्ति के पास में, तो व्यक्ति को कहीं पे मुड़ के देखने की भी जरूरत नहीं, रोक ही नहीं सकता। तो हाँ, तो डायमंड आपको ये जो अट्रैक्शन है वो देगी। दूसरी, शुक्र लग्जरी है, भोग ऐश्वर्य है, आपके जीवन में लग्जरी बहुत बढ़ाएगी, आपके जीवन में भोग ऐश्वर्य बहुत बढ़ाएगी। आपकी मटेरियलिस्टिक जो चीजें होती है, ठीक है, जो गाड़ी है, घर है, महंगी चीजें हैं, महंगे सोफे, महंगी टीवी, जो महंगी चीजें होती है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, वो आपको शुक्र देगा। तो नो डाउट, अगर आपको इन फील्ड्स के चक्कर में थोड़ा सा कहीं पर भी लोअर लग रहा है कि भाई मेरे पास ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है, और जो मैंने आपको शुक्र पे साइन, शुक्र का जो अमाउंट बताया वहां पर कुछ है, जो मैंने साइंस आपको बताए हैं, तो आप डायमंड पहनो। आपकी ये जो सारी चीजें जो मैंने मेंशन की है, लग्जरी, भोग ऐश्वर्य, ऐशो आराम, आपका अट्रैक्शन, वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं शुक्र दे देगा। प्रतीक जी, इन चीजों के बारे में हम काफी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसे भी सवाल था कि सर हम सीख सकते हैं क्या इस चीज को, क्योंकि कई बार लोग खुद भी देखना चाहते हैं, अपने हाथ को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं। अच्छा, तो कुछ ऐसा आपने मटेरियल बना रखा है, कोई कोर्स वगैरह कुछ बनाया है आपने? मैं आपको सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यूजुअली सभी लोगों का प्यार इतना है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, बी ऑनेस्ट विथ यू, सिखाने के लिए, लेकिन मैं खुद लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको, आशुतोष जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास इतने लोगों के मैसेजेस, इतने कॉल्स, इतने कमेंट्स आते हैं कि हमें सीखना है, और बहुत लगभग 50% लोग आउट ऑफ इंडिया के आते हैं कि हमें सीखना है। जो गोरे हैं वो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है लर्निंग में। तो अब मैंने बताऊं क्या किया है, मैंने एक अपना कोर्स है वो डिजाइन किया है मेरा, कर लिया, चलो बढ़िया है। हाँ, मैंने एक कोर्स मेरे डिजाइन किया है, उसमें मैंने क्या किया है कि मैं लाइव तो नो डाउट मैं सिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि कंसल्टेशंस वगैरह रहती है, लोगों से मिलना, बातचीत करना, उनकी जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मेरा रिकॉर्डेड जो कोर्स है, ठीक है, उसको हम कोर्स नहीं कह सकते, ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको दिया है, ठीक है, और नो डाउट सीधी सी बात है, मैं सब लोगों को यूट्यूब पे भी फ्री में सिखाता हूँ। करेक्ट है, एकदम। मैं यूट्यूब पे मेरे जाके देख लीजिए वीडियोस में, एकदम मेरे फ्री में सारी पामिस्ट्री मैंने सिखाई है। लेकिन जो होता है ना एडवांस लेवल की, बहुत हाई लेवल की पामिस्ट्री, इन डेप्थ नॉलेज, वो कई बार हम कहते हो ना कि
हमें एक स्पेसिफिक माहौल और स्पेसिफिक टाइम के अंदर भी डालना होता है कि एकदम, वो बेसिक कहते हैं ना से उठाएं। स्पेसिफिक सीक्वेंस वगैरह ये सब चीजें चाहिए होती है। करेक्ट। उसके लिए जो कहते हैं ना कि उसके लिए मैंने जो 7 से 8 वीडियोस है वो रिकॉर्डेड है, ठीक है। और बहुत एकदम इन डेप्थ मैंने उसमें पामिस्ट्री क्लियर की है, पामिस्ट्री मैंने सिखाई है। हाँ। और नो तो अभी डाउट लॉन्च नहीं हुआ है ना ये? नहीं, अभी आपका जिस पॉडकास्ट है उस दिन ही आपका वो तो लॉन्च कर देंगे। कर दो बिल्कुल, नेकी और पूछ चलिए ठीक है। आपका ये लोगों की डिमांड है ना इसके बारे में। हाँ जरूर, देखिए एक काम करते हैं, आपका जब भी पॉडकास्ट लॉन्च होगा, करेक्ट, ठीक है, तो नो डाउट मैं एक आपको बता दूंगा या लिंक वगैरह दे दूंगा, दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो डाल देना और कुछ डिस्काउंट भी दे देना कुछ हमारे। नहीं जरूर, देखिए मैं होस्ट के जितना मिनिमम मैं उसको रखूंगा, ठीक है, मैं बहुत हाई प्राइस पे सेल नहीं करूंगा। और आप कि पॉडकास्ट के दिन ही अगर ये लॉन्च हो रहा है जिस दिन ये है, हाँ। तो आप जो कहते हैं ना कि बहुत कम प्राइस में ये आपके नाम पे कोई डिस्काउंट, एक काम करेंगे, एक कोई भी कूपन कोड, अभी मैंने कुछ नहीं, अच्छा, कुछ सोच लेंगे, कोई कूपन कोड मैं आपको बता दूंगा कि ये वेबसाइट के ऊपर लग जाए तो डिस्काउंट हो जाए, और जो भी कूपन कोड हम सोचेंगे वो यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा अभी आपको, ये सेम चीज आप वहाँ पे डाल देना, ठीक है, और वो भी दिख जाएगा कितना डिस्काउंट है, क्या है, वो लग जाएगा अनलिमिटेड लोगों के लिए। श्योर, ये मैं आपको जो टीम है वो मेरी आप इस चीज के रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट कर लेगी, कुछ तो फायदा हो गया। नहीं जरूर, आपकी जनता ने बहुत प्यार दिया, और नो डाउट आपकी जनता को मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मेरे में जो ज्ञान है वो सारा ज्ञान मैंने उन वीडियोस में डाला है। और बी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे उनको क्रिएट करने में 2.5 महीने की मेरी जो कह सकते हो दिन का मैं 2-2 घंटा देता था उनको लिखने में, ठीक है, 2.5 महीने लगे मुझे, और ताकि मुझे जो आता है वो शब्दों में कैसे बयां कर पाऊं। करेक्ट। मुझे नो डाउट भाई ज्योतिष है, कई बार होता है कि माले में पिरोना भी एक बहुत बड़ी कला है। एग्जैक्टली, क्योंकि ज्योतिष हम कई बार हमारी सिद्धियों पे भी काम करते हैं, कोई बताते हैं, हमारी सिद्धि के थ्रू भी हम बताते हैं, हमारे हस्तरेखा का नॉलेज उसके थ्रू भी हम बताते हैं। तो मैंने वो जो 2.5 महीने में दिन के 2-2 घंटे मैंने दिए ना, पहले मैंने लिखी है जो चीजें लोगों को समझ में आ सके आप लोगों की लैंग्वेज में। करेक्ट। तो वो मैंने लिखी, और उसको जो शूट करने में मेरा अभी गला थोड़ा बैठा हुआ लग रहा होगा आपको, उसको शूट करने में मुझे 10 दिन लग गए। वो सिर्फ 7-8 वीडियो है, मुझे करेक्ट याद नहीं, शायद 8 या 9 होंगे, और मैंने एक से एक डिटेल टू डिटेल चीज उसमें वर्णन की है। और अगर कोई मेरा भाई, एक लेमन अगर देखना चाहिए, एक लेमन बिल्कुल ही जिसको कुछ नहीं पता, वो अपने हाथ को समझना चाहे कि भाई क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए। अगर मैं इतना चैलेंज दे रहा हूँ, अगर किसी को हिंदी समझ में आती है, हाँ, और अगर वो समझदार है, भले ही 13 साल का बच्चा भी क्यों ना हो, क्या बात है, बढ़िया, अगर वो जो 8 वीडियोस देख लेगा, 8-9 वीडियो जितने भी मैंने बनाए हैं, 101% है, उसको 50-60% मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम तो भाई सीखने पे है, हम कोई दिमाग में रटा तो सकते नहीं, लेकिन मिनिमम 60-70% वो सीख जाएगा। और अगर कोई मैच्योर है, सीखना चाहता है, तो वो 100% पूरी सीख जाएगा, फिर वो कंसल्ट भी कर सकता है आगे अपना। एग्जैक्टली। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि भाई अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस है ऑनलाइन, हाँ, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी को प्रमोट नहीं करूंगा, बट देयर आर लॉट्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। मैं भी पहले किसी एक ऐप में काम करता था, ठीक है, तो वहां पर वो एस्ट्रोलॉजर हायर करते हैं, है ना, और पामिस्ट हायर करते हैं। आप एक इंडिपेंडेंट अपना कैरियर बना सकते हो एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज एन पामिस्ट, जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। और यार हाथ एक ऐसी चीज है, एक बड़ा अच्छा सा फनी सा किस्सा बताना चाहता हूँ। लगभग बात है आज से 8 साल पहले की, मैं सूरत गया हुआ था, ठीक है। अब आपको अगर पता हो कि सूरत से जो ट्रेन चलती है जो राजस्थान जाती है, मैं वापस आ रहा था, उसमें हमें टिकट नॉर्मल डेज में भी 4-4 महीने पहले बुक करवानी पड़ती है। अच्छा। इतनी भीड़ रहती है वहां पे। अच्छा। तो मेरा अचानक आने का हुआ सीन, तो टिकट वगैरह कहाँ कोई कंफर्म के तो कोई चांसेस ही नहीं थे, तो मैं चढ़ गया, मैंने कहा चलो देख, हाँ चढ़ गया नॉर्मल डब्बे में, और ये जो स्लीपर क्लास होता है ना उसमें चढ़ गया, जो रिजर्वेशंस मांगते हैं उसमें, स्लीपर में, एसी में नहीं घुसा, स्लीपर में घुसा। मैं एसी में फाइन ज्यादा ठोक दे, बच्चा ही था उस टाइम, इतना बड़ा नहीं था, तो मैं स्लीपर में घुस गया। तो वहां पर आए भाई टीसी साहब, बोलेगी टिकट, मैंने कहा साहब नहीं है, बोलेगी उतरो, मैंने कहा ठीक है, बोले अगला स्टेशन आ रहा है 10-15 मिनट उतर जाना, नहीं तो लंबा फाइन काटूंगा। बहुत जेन्युइन बंदे थे। मैंने कहा ठीक है सर, उतर जाएंगे। 8 साल पहले की बात है, तब तो मैं इतना, मतलब अगर मैं कहूँ तो इतना ज्यादा पॉपुलर भी नहीं था, ठीक, कोई मुझे जानता भी नहीं था उस टाइम। तो ट्रेन चल रही थी, और जो यूजुअली बच्चे हम लोग कई बार खड़े होते ना गेट के पास में, देखते रहते, तो वो गेट के पास में खड़ा हो गया। तो थोड़ी देर बाद टीसीवी से अपना काम वाम करके आ गया, और वो भी उस साइड ही खड़ा हो गया, कुछ अपना लिख रहा था वो। तो जैसे लिख रहा था, भाई ज्ञान तो हमेशा से ही था हस्तरेखा का, तो लिख रहा था, तो मैंने ऐसे हाथ ऐसे नजर पड़ी, 2-3 लाइंस पे ऐसे नजर पड़ी,
और मैंने उसको 4 चीजें बताई। सर एक तो चीज ये है, एक चीज ये है, एक चीज ये है, एक चीज ये है, उनकी फैमिली के बारे में। और वो बंदा 1 मिनट तक है ना ऐसे मुझे देख रहा था, तो मुझे लगा यार ये कहीं पुलिस को ना पकड़ा दे। समझ गए? और वो देख रहा था। 1 मिनट बाद में कहा कि आप हो कौन? पहले तो तुम वो थे, पहले बोला तू बाहर निकल जा, फिर आगे आप में आ गए। आप में आ गए तो मुझे लगा हाँ रिस्पेक्ट आ गई। ठीक है, तो उन्होंने नो डाउट जो कहा कि आप एक बार रुको, और ट्रेन जैसी रुकी तो उनका टीसी का और जो स्टाफ का एक अलग कमरा होता, सॉरी वो डब्बा होता है जहाँ पे किचन विचन भी होती है, स्टाफ वगैरह बैठ जाते, कुछ अलग सीट्स वगैरह रहती है उन लोगों की। अगर कोई रेलवे में है तो कंफर्म कर देना प्लीज, उनकी कोई अलग सीट और कुछ डब्बा वब्बा रहता है, रिजर्वेशन उनके खुद के रहते हैं ताकि वो भी आराम कर पाए। उन्होंने एसी के डब्बे में मुझे अपनी सीट दी और आराम से बोला पंडित जी आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन एक चीज है, मैंने कहा हाँ, बोला 4 टीसी और उनके भी हाथ देखने हैं। मैंने कहा ठीक है सर देख लेंगे। तो एक मेरा 8 साल पहले का एक बहुत लेमन था, मैं बहुत जो कहता है ना छोटा था, उसका एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब तो ये हालत है कि मैं कहीं पर भी जाता हूँ, आप लोगों का प्यार इतना है कि भाई लोग सब हाथ लेके आ जाते कि सर मेरा देखो, थोड़ा सा देखो। और मैं मेरे घर की किसी की शादी में जाता हूँ तो दूल्हा दुल्हन को ना देख के मुझे देखते हाथ। समझ गए? तो ये एक हाथ दिखाने एक ऐसी कला है, आपको ना तो इक्विपमेंट चाहिए, कुंडली देखोगे ना, आपको या तो कुंडली चाहिए, हाँ, या आपको क्या चाहिए, लैपटॉप या कंप्यूटर फोन कुंडली बनाने के लिए। अगले की डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस भी चाहिए। कई भी की बार बहुत लोगों के पास नहीं होती डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस, कई लोगों को नहीं पता, पुराने लोगों को पता ही नहीं कि पैदा हुए हैं, साल भी नहीं पता कौन से साल में पैदा हुए। तो हाथ और टैरो कार्ड करते हैं, उनके लिए भाई वो टैरो कार्ड चाहिए, ठीक है, जिनसे वो टैरो कार्ड करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, न्यूमरोलॉजी के लिए भी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। कई लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होती, उन लोगों की पता ही नहीं कि पैदा हुए। ठीक है, आप कोई भी विद्या में चले जाओ, कुछ ना कुछ इक्विपमेंट चाहिए। हस्तरेखा में क्या चाहिए? बस हाथ चाहिए। सही बात है। तो ये हाथ देखना ना सिर्फ कैरियर ऑप्शन, अगर आप कोई बच्चा लेना चाहे तो ले सकता है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक स्किल होती है। करेक्ट, है ना, वो स्किल भी डेवलप कर सकता है। लवली। अभी थोड़ी सी बात करते हैं राजस्थान, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टेट है और उसके अंदर बहुत सारे मंदिर भी है। लास्ट टाइम हमने थोड़ी सी बात खाटू श्याम भगवान के बारे में भी करी थी। तो मैं ऐसे ही देख रहा था, मैंने देखा कि एक सावरिया सेठ मंदिर है, उनकी बड़ी अद्भुत कहानी है, उसके बारे में जानना चाहूंगा। देखो, सावरिया सेठ मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ से 30-40 किलोमीटर दूरी है। और मैं एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहूंगा, अगर आप लोग कोई व्यवसाय कर रहे हो, बिजनेसमैन हो, नो मैटर चाहे किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हो, आप अपने बिजनेस की 1% या 2% या 3%, आपका जितना भी मन हो उतनी % पार्टनरशिप सावरिया सेठ से कर लो मंदिर में जाके। आपका बिजनेस विद इन 1 ईयर बूम नहीं हुआ ना, तो शायद ज्योतिष झूठी है। इसका कारण क्या है? मैंने खुद ने जो मेरी जो पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी जो भी मैं करता हूं, एक टाइम था आज से 4 साल पहले, मैं मेरा खुद का किस्सा बता रहा हूँ। मुझे ज्ञान था, मुझे नॉलेज था, लेकिन लोग नहीं थे, बी ऑनेस्ट विथ यू। ठीक है, क्योंकि एक मौका नहीं मिला मुझे। ठीक है, और मैं थका हारा एकदम, जो कहता है ना कि मन से परेशान। मेरे कोई दोस्त थे, उनके वो जो है कुल देवता है, बोले हम कुल देवता के मंदिर जा रहे हैं, तुम भी चलोगे क्या? तो भाई फ्री बैठे थे, मैंने कहा चल लो। तो गया वहां पे सावरिया सेठ के मंदिर, वहां मंदिर में गया तो पता चला कि वहां पर अपने बिजनेस के साथ में पार्टनरशिप होती है। मतलब बोल दो मन ही मन में, ऐसा नहीं कोई डॉक्यूमेंट होता है, मन में बोल दो बाबा जितना होगा आपका उतना, 1% भी। तो मैंने ऐसे रैंडमली जाके बोल दिया, मैंने कहा भगवान जितना भी कमाओगे उसके 1% आपका। ठीक है, और आप मानोगे नहीं आशुतोष जी, जब मैं ऑन द वे था रास्ते में, तो मुझे एक एप्लीकेशन से फोन आया, रास्ते में बोलने के बाद में, जब मैं अपने घर जा रहा था, एप्लीकेशन से फोन आया, बोला हमने एक नया ऐप स्टार्ट किया, कोविड की बात है वो, है ना, कोविड में एप्लीकेशंस बहुत चल रहे थे एस्ट्रोलॉजी के। हमने नया ऐप स्टार्ट किया, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा ऐप है, और प्लीज हम चाहते कि आप ज्वाइन करो। हमने आपके 1-2 कंटेंट देखे थे, हस्तरेखा, हमें पामिस्ट की नीड है। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अभी तो बोल के आया मैं। मैंने कहा चलो कर लेते हैं, फिर भी मैं इतना श्योर नहीं था उस ऐप के बारे में। और उस ऐप से मेरी जो ग्रोथ स्टार्ट हुई थी, मैंने 1 साल उस ऐप में काम किया था और मैंने बहुत ग्रो किया। और उसके बाद में मैंने वो ऐप छोड़ दिया। मेरा खुद का पर्सनल जो सोशल मीडियाज एंड ऑल है वो आगे, इतना टाइम भी नहीं मिलता कि किसी ऐप पे मैं ऑनलाइन जा पाऊँ। लेकिन नो डाउट हाथों हाथ इंस्टेंट मुझे उसका असर दिखा। और मैंने, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है,
बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरे क्लाइंट है और उन्होंने ये चीज आजमाई है और उनको फर्क मिला है। तो अगर आप लोगों के बिजनेस में कोई भी टाइप की कोई भी समस्या हो, 101% है, चित्तौड़गढ़ से 40 किलोमीटर दूर सावरिया सेठ का मंदिर है, और जाओ वहां पर बाबा को बोलो, बाबा मेरा बिजनेस चला दो, मैं 1-2% जितना भी होगा मैं आपको दूंगा। गारंटी है साल भर के अंदर बिजनेस नहीं चला तो मैं बोलता हूं ना, मेरा विश्वास उठ जाएगा सब चीजों में से। और आज तक ये चीज गलत नहीं हुई है। 4 साल से लोगों को मैं एडवाइस कर रहा हूं और इतने हजार लोगों को एडवाइस कर चुका हूं, सब लोगों का वर्क किया है और आप लोगों का भी वर्क करेगा। वहीं पे एक नाथ द्वारा मंदिर भी है, राजस्थान के अंदर, ये उदयपुर के आसपास। यस, नाथ द्वारा मंदिर क्या है, उदयपुर है। हाँ। उदयपुर से लगभग आप 40 किलोमीटर दूर जाओगे तो नाथ द्वारा मंदिर है। उसका इतिहास बताता हूँ, मंदिर का बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है। तो मुगल काल की बात है जब औरंगजेब अपने पावर में था। हाँ। और औरंगजेब क्या कर रहा था, जितने भी हिंदू मंदिर है सारे तुड़वा रहा था। आपने सुना होगा। हाँ, हाँ, हाँ। जो नाथ द्वारा मंदिर में जो कान्हा जी की मूर्ति है वो बाल्य रूप में है। अच्छा। कान्हा जी ऐसे खड़े हैं, गोवर्धन पर्वत हाथ में लिए हुए, है ना, तो बाल्य रूप में है। तो वहां पर जो मूर्ति है वो कहाँ से आई, वो गोवर्धन पर्वत से आई, वहां पर प्रकट हुई थी गोवर्धन पर्वत पे। अच्छा। जो कान्हा जी की मूर्ति। अच्छा। तो गोवर्धन पर्वत के ही वहां पर मंदिर बनाया गया, वहां पर कृष्ण जी की सेवा होने लगी। ठीक है। बाद में औरंगजेब का जब टाइम आया, औरंगजेब सारे मंदिर तोड़ रहा था, तो वो वहां पर भी पहुंचा। वहां के जो पुजारी जी हैं उनको पता लग गया था कि भाई अब ये गड़बड़ होगा, हमारे मंदिर को भी तोड़ेगा। उन्होंने वो जो मूर्ति है जिनकी वो सेवा करते थे वो पालकी में बिठा के, अभी वो पालकी मंदिर में है, पालकी में बिठाकर उन्होंने राजस्थान में भेजी। और जो अभी जो नाथ द्वारा के फेमस मंदिर है वहां पर वो पालकी गई। और वहां के जो राजा थे, राजपूत थे वो, और राजपूत बहुत ब्रेव थे हमेशा से। उन्होंने कहा कि औरंगजेब को यहाँ पर पहुंचने से पहले 1 लाख राजपूतों का सामना करना पड़ेगा। 1 लाख राजपूत मर के वो बाद में कृष्ण जी के पास पहुंचेगा। तो बाद में वो उसको पता लगा औरंगजेब को कि भाई हमारे साथ में तो स्कीम हो गई पंडित जी ने खेल दिया। तो वो पहुंचे वहां पे नाथ द्वारा मंदिर। और नाथ द्वारा मंदिर में जैसे कृष्ण जी की मूर्ति हुई, वहां पर सेवा होने लगी, पीछे पीछे औरंगजेब जी आ गए। ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ कि औरंगजेब जैसे ही पहली सीढ़ी चढ़ा, उसकी आंखें थोड़ी धुंधली होने लगी। अच्छा। वो इतने मंदिर तोड़ चुका था पहले। हाँ। लेकिन वहां पे जैसे पहली सीढ़ी पे कदम रखा, आंखें थोड़ी धुंधली होने लगी। दूसरी सीढ़ी पे चढ़ा तो वो अंधा हो गया। 2 सीढ़ी चढ़ते ही अंधा हो गया। कृष्ण जी का चमत्कार। बाद में रोने लगा। तो कृष्ण जी ने कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं ना एहसास कहो, ये एक आकाशवाणी कहो, कुछ ऐसी चीज हुई कि उसको बोला कि तू यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, और अगर तुझे अपनी गलतियों की माफी चाहिए, तुझे तेरी आंखें वापस चाहिए, तो तेरी जो दाढ़ी होती है ना, दाढ़ी, औरंगजेब की दाढ़ी इतनी बड़ी थी, दाढ़ी से मेरी सारी सीढ़ियां साफ कर, तब मैं माफी दूंगा। औरंगजेब ने इतनी सीढ़ियां है वहां पर, सारी सीढ़ियां अपनी दाढ़ी से साफ की थी। और यहाँ पर वो जो डायमंड रखता था औरंगजेब, अगर आपने फोटो देखी हो तो वो डायमंड उपहार के रूप में उनको दिया, तब जाके उसकी आंखें आई, और वहीं से औरंगजेब भाग गया। तो नाथ द्वारा मंदिर बेशर्तन इतनी गजब पावर है। वहां पर एक चीज का ध्यान रख लेना, हम कहीं पर भी मंदिर में जाते हैं तो राधे कृष्णा करते हैं। वहां पर कृष्ण जी बाल्य रूप में है, वहां पर कभी शोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं राधे कृष्णा हरे हरे वो शोर करते हैं मंदिर के पट द्वार में जाके। वहां पर कृष्ण बाल्य रूप में है। अगर शोर करोगे बच्चा जाग जाएगा, बच्चा उठ जाएगा, है ना, बच्चा रोने लगेगा। वहां पर शोर मत करो, आराम से जाओ, कान्हा जी के दर्शन करो। और एक छोटी सी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप एक ट्राई करना, नाथ द्वारा मंदिर जाओ और वहां पर है ना एक गुलाब का फूल होता है ना, ठीक है, वो वहां पर उनको चाहे जब आपका नंबर आए दर्शन करने के लिए, उनको हाथ जोड़ के वो गुलाब का फूल ऐसे आंख बंद करके बोलो, प्रभु आप अर्पित करो, ये आपका ही है ये फूल, ठीक है, वो लो। और थोड़े से चावल 2-4 दाने वो अपने हाथ में और गुलाब का फूल लेके उनको अर्पित करो अपने हाथ में से, और वो चावल के दाने और गुलाब के फूल मुट्ठी बंद कर लेना दर्शन होने के बाद में, रोशनी मत लगने देना, ठीक है, ऐसे करके मुट्ठी बंद रहने देना। किसी बैग में या किसी पर्स में या किसी कपड़े के अंदर डाल दो और उसको अपने तिजोरी के अंदर रख लो। इतना गजब प्रभाव आएगा, इतना गजब प्रभाव आएगा कि मैं बोलता हूँ ना, पैसा कमाते कमाते है ना, पैसा आपको स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अच्छा। इतना गजब प्रभाव आएगा, मतलब प्रभु की कृपा इतनी होगी। इतना छोटा सा टोटका कर लो, अगर कोई नाथ द्वारा मंदिर जा रहा है, एक गुलाब का फूल या कोई भी फूल हो, थोड़े से चावल के दाने,
प्रभु को अर्पित करके हाथ बंद करो और किसी बैग या अपने कोई कपड़े या किसी भी चीज के अंदर डाल के उसको पैक कर लो ताकि उसके ऊपर रोशनी ना पड़े और अपनी तिजोरी में रख दो, गजब प्रभाव आएगा। नाइस। तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हमारी कुलदेवी भी है, वो है गोठ मांगड़ोत दधिमती माता मंदिर। हमारी कुलदेवी है धादी चौकी। बहुत सारे लोग, अगर कोई धादीच है तो, और बहुत अदर कास्ट भी है और जिनकी कुलदेवी है उनको पता होगा कि भाई दधिमती माता मंदिर राजस्थान में कहाँ है। तो वहां पर क्या है, दधिमती माता मंदिर का इतिहास क्या है, वहां पर माता जी की एक मूर्ति है, ठीक है, जैसे गोल शेप में है, मूर्ति नहीं कह सकते, जैसे आप महाकाल गए हो, है ना, तो वहां पे देखा होगा खंड है ना, जो शिवलिंग जैसे है ना, वैसे ही माता जी की एक जो छोटी सी इतनी सी जो एक ऐसे लगेगा कि भाई कोई पत्थर से ही है, अच्छा। समझ गए, एक इतना सा वो स्ट्रक्चर है और उनके ऊपर चांदी का जो कवर लगा रखा है, ठीक है, तो वो माता जी नागेश्वर स्थान में हाँ वैसे भी, तो इतनी सी चांदी की वो माता जी की मूर्ति है। तो उस मूर्ति का इतिहास क्या है देखना, गौर से सुनना। एक ग्वाला था, ग्वाला जो भेड़ बकरियां चराता है, उसको रात को सपना आया, उसको सपनों में माँ दिखी, माता जी दिखी, बोली कि मैं अवतार ले रही हूं, ठीक है, और मैं इस जगह अवतार लूंगी जहां तू भेड़ बकरियां चराता है, मैं वहां अवतार लूंगी, लेकिन अगर तू चिल्ला गया है तो मेरा अवतार जो प्रकट होगी मैं वहीं रुक जाऊंगी, ठीक है। तो नो डाउट ग्वाला इस चीज को सीरियस नहीं लेता है और वो सुबह वही भेड़ बकरियां चराने चला जाता है। वहां पर आंधी आने लगी, तूफान होने लगा, बिजलियां चमकने लगी, ठीक है, ग्वाला घबरा गया और माता जैसे इस जमीन में से निकलने लगी, जोर से चिल्लाया बचाओ बचाओ, उतने में रुक गया। और माता का सिर्फ जो हम मारवाड़ी में गोडा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो हिंदी में? घुटना, हाँ, माता का सिर्फ घुटना निकला इतना सा, और वो घुटना है ना माँ का, वही दधिमती माता की प्रतिमा है, उसके ऊपर चांदी का कवर कर रखा है। और वहां पर आप जाओगे तो एक स्तंभ दिखेगा, वो स्तंभ ग्रेविटी के खिलाफ खड़ा है ऊपर, उसके ऊपर से हाथ, नीचे से हाथ निकाल लो, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा यार खड़ा कैसे स्तंभ। अच्छा, हाँ, लटक रहा है और ग्रेविटी के मतलब नीचे से कोई उसका जॉइंट नहीं है, ऊपर से कोई जॉइंट नहीं है, और बीच में ऐसे लटक रहा है। आप जाके देखना, कोई साइंटिस्ट होगा तो बोलेगा यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन जाओ और देखो स्तंभ। और मेरे पापा और जब छोटे थे वो बताते हैं कि हम स्तंभ के नीचे से हाथ निकाल लेते थे, इतना गैप था। अब वो स्तंभ धीरे धीरे धरती के टच कर रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और ऐसा कहा जाता है जब वो पूरा टच कर जाएगा उतने में ही प्रलय आएगा, उतने में ही घोर कलयुग आएगा, प्रलय आएगा, उस सृष्टि का विनाश हो जाएगा, ठीक है। और वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। आप लोग कभी जाओ तो स्तंभ जरूर देख के आना। नाइस। आशुतोष जी, हमारे भारत में, मैंने सिर्फ राजस्थान के मंदिर का बताया, हमारे भारत में ऐसे ऐसे मंदिर है जो साइंस को भी चैलेंज करती है। ज्वाला देवी है, एकदम चैलेंज करती है। जो साइंस वाले लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, वो उन लोगों को जो कहते हैं ना कि ले जाओ, दिखाओ वो चीजें। काफी सारे क्वेश्चंस मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए। वापस से आते हैं उनके क्वेश्चंस पे, अच्छा, जो लोगों ने लास्ट पॉडकास्ट के अंदर पूछा है, राइट। तो इनमें एक सवाल है प्रियंका कुमारी 17003। प्लीज आस्क माय क्वेश्चन टू सर। आई एम अ स्टूडेंट एंड हैविंग मत्स्य योग, केदार योग एंड काम्बुल योग इन माय हैंड्स। व्हाट डज इट मीन? ओके, प्रियंका कुमारी जी, आपने जो क्रोनोलॉजी बोलते हैं कि जो वर्ड्स हम बोलते हैं, जो क्रोनोलॉजी यूज किए वो गलत है, ऐसे नाम होते ही नहीं है हमारे पास। जो आपने शब्दों का यूज किया है वो गलत है, वो ऐसे योग होते नहीं है। लेकिन आपकी जो चीजें मैं समझ पाया हूं उसका मैं रिप्लाई करूंगा। मत्स्य योग आपने सबसे पहले जिक्र किया, मत्स्य मतलब मच्छ का साइन, तो हम फिश के साइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखना आपके हाथ में फिश का साइन होता कैसे है। ये आपका पाम है और ये जो मैंने साइन ड्रॉ किया है ऐसा, ये आपके हाथ में फिश का साइन होता है, जिसे हम कहते हैं मत्स्य का साइन, समझ गए, फिश का साइन, एक ही बात। अगर ये साइन आपके हाथ में कहीं पर भी है, आपके हाथ की पॉजिटिविटी बहुत बढ़ाएगा, आपके उस माउंट की पॉजिटिविटी बहुत बढ़ाएगा, समझ गए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कोई कहेंगे कि यार मेरा तो गुरु कमजोर है लेकिन मैं नशे में नहीं हूं, या मेरे गृहस्थ जीवन में सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप लोग देख लेना उसके नीचे या तो बॉक्स होगा या मत्स्य का साइन होगा, तब आप प्रोटेक्ट हो गए। आपके हाथ में कोई भी नेगेटिविटी हो, कहीं पर भी नकारात्मकता हो, वो माउंट का जो मैंने रिजल्ट्स के जो जिक्र किए हैं वो कमजोर है, ठीक है। अगर आपके हाथ में कहीं पर भी फिश का साइन उस माउंट पे बन गया, उस माउंट की पावर को बढ़ा देगा। फॉर एन एग्जांपल
यहाँ इंडेक्स फिंगर के नीचे है तो नो डाउट आपको बहुत ज्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान बनाएगा। दूसरी बात है, अगर ये जो मत्स्य का जो साइन है आपके मिडिल फिंगर के नीचे है, बिजनेस में एक नंबर इंसान बनाएगा, बहुत ज्यादा अच्छा खासा एनालिसिस पावर देगा। साइंटिस्ट हुआ, जो कह सकते हो कि बहुत ज्यादा जो एनालिसिस के जो काम करते हैं उनके हाथ में यूजुअली यहाँ पर ये जो मत्स्य का साइन होता है। तीसरी बात ये है कि भाई यहाँ पर अगर मत्स्य का साइन है तो आपका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब का भी बहुत हाई फाई योग बनता है, सरकार में आप बहुत उच्च लेवल पर चले जाओगे अगर यहाँ पे मत्स्य का साइन आप ट्राई करते हो तो। बुध पर्वत के नीचे मत्स्य का साइन है, गजब ब्रिलियंस, मतलब कम्युनिकेशन पावर बहुत शानदार होना उस व्यक्ति में, और व्यक्ति की जो बात का होल्ड बहुत शानदार होना, बिजनेस माइंड की जो बुद्धि एक नंबर होना यहाँ पर है। शुक्र पर्वत पर कहीं पर भी मत्स्य का साइन है, गजब लग्जरी, जो चीजें आपके बाप दादाओं ने नहीं देखी वो चीजें आप जी के यूज करके फेंक के जाओगे अगर यहाँ पर मत्स्य का साइन है। यहाँ पर मत्स्य का साइन है, पूरी दुनिया घूम लोगे अगर यहाँ पर मत्स्य का साइन है। तो अगर आपके हाथ में कहीं पर भी फिश का जो साइन है, हर एक साइन की मीनिंग अलग अलग होते हैं, उनको जो रहता है यूजुअली हम जो इस शॉर्ट पॉडकास्ट में नहीं बता पाते हैं, ठीक है। नो डाउट जो मैं बता रहा हूँ मेरे कोर्स के बारे में, ठीक है, उसमें मैंने प्रॉपर जिक्र किया है कहाँ पर क्या क्या कैसे, एक जो इन डेप्थ डिटेल है उसका मैंने जिक्र किया है उसमें। तो वहां पर कोई अगर ज्यादा जानना चाहता हो तो वहां पर जाके आप देख सकते हो कि अगर आपके हाथ में यहाँ पर फिश का साइन है तो उसके क्या क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव्स क्या है, क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या चीजें मिल सकती है। इतने सारे हाथ आपने देखे होंगे हाँ। अपने 7 साल के एक्सपीरियंस के अंदर, किसी सेलिब्रिटी का कोई हाथ अभी या टीवी पे ही देखा हो कहीं पे कोई पिक्चर? नहीं, मैंने देखे हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं अगर मैं बताऊं तो हम एक बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन ऐसी करी हो जो बिल्कुल सच हो गई हो। सलमान खान के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जो सलमान खान का हाथ, मैं बात नहीं कर रहा, ये कर रहे हैं, ठीक है। आप उनके हाथ में एक चीज देखोगे, पैटर्न देखोगे। एक मैं आप सब लोगों को चीज बताना चाहूंगा कि भाई ये आपकी लाइफ लाइन होती है, ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है, और आपकी कोई नीचे से रेखा स्टार्ट होकर आपकी मिडिल फिंगर की तरफ जा रही है, वो आपकी भाग्य रेखा होती है, आपकी फेट लाइन होती है, ठीक है। राइट हैंड में ना, ये आप लेफ्ट का यूज कर रहे हो, राइट गंदा हो गया इसलिए मैं लेफ्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ भाग्य रेखा होती है जो नीचे से ऊपर उठ रही है, मिडिल फिंगर की तरफ जा रही है, और आपकी यहाँ से स्टार्ट होकर जो गोलाकार आकृति होती है वो आपकी लाइफ लाइन होती है, ठीक है। अब सलमान खान के हाथ में आप देखोगे कि उसकी जो लाइफ लाइन है, आप गूगल कर लेना फोटो, उसकी जो लाइफ लाइन है उसकी भाग्य रेखा में यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर। अगर आपकी लाइफ लाइन आपकी भाग्य रेखा में मिल जाए, वो बंदा दुनिया पे राज करने वाला बंदा होगा। हिटलर है, हिटलर का हाथ गूगल करके देख लो अगर फोटो मिल जाए। मेरी एक बुक है उसमें हिटलर का हाथ मेंशन है, मतलब हैंड प्रिंट्स है, ठीक है, पता नहीं कहाँ से निकाले लोगों ने, ठीक है। पुराने टाइम में रिसर्चेस होते थे ना, क्योंकि पामिस्ट्री बहुत पुरानी है, ठीक है, तो उनके भी हाथ में ऐसा है। उनके हाथ में और भी खराब होगा जिसके कारण वो बहुत गलत वे में बने। लेकिन अगर आपकी लाइफ लाइन, आपकी ये जो कहते हो ना कि भाग्य रेखा में ऐसे मिल जाए, 101% आप अपने जीवन में और अपने आसपास के लोगों में, अपने खानदान के लोगों में, अपने शहर के भी लोगों में, अपने देश के भी लोगों में सबसे पॉपुलर होने वाले इंसान आप बन जाओगे अगर ये योग बन रहा है। आप उसके हाथ को देखो, लगभग अगर मैं अंदाजा है मेरा 1988 के पास में उनके हाथ में यहाँ पर ये जो रेखा मिली, ठीक है। तो शायद मेरे अकॉर्डिंग उनकी जो पहली फिल्म कब आई थी, मैंने प्यार किया, हाँ, कब आई थी? उसी टाइम आई होगी, अप्रोक्स 1990 के आसपास ही आई थी। अच्छा, उसी टाइम, हाँ। तो ये 1988 के पास में 1988 के नियर बाय उनके हाथ में ये रेखा मिली, तो उनको बहुत बड़ा ब्रेक मिला, ठीक है। फिर उनका बताऊं क्या था, इस रेखा में छोटे छोटे कट्स बहुत थे, ठीक है, देख लेना। तो बीच बीच में उनको क्या ना बहुत ज्यादा डाउनफॉल सुन के आए, ठीक है, लेकिन बाद में वो जो कट्स एकदम क्लियर हो गए और रेखा प्रॉपर ऊपर की आ गई। और उनके हाथ में एक चीज और देखोगे आप, ये जो बृहस्पति की अंगुली है, उनके साइड में से ये जो माउंट है ये दबा हुआ है, तो उसके कारण वो थोड़े कुछ बीच में हम मान सकते हैं कि भाई जब वो यंग थे तो कुछ गलतियां भी हुई उनसे। आप समझ गए होंगे क्या गलतियां हुई थी? जुपिटर वाली बात, हाँ, वो जो जुपिटर वाली कुछ गलतियां भी हुई थी, ठीक है, तो वो यहाँ से इंडिकेट हुई। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं। कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी है, कोई भी बड़ा व्यक्ति है, वो जिस फील्ड में पॉपुलर है, हम उसके हाथ का या तो वो हाथ, कई बार भगवान की दया इतनी है कि बहुत सारे इंडस्ट्री से भी लोग हमारे पास में आते हैं पाम रीडिंग के लिए, और नो डाउट एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन एक हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, हम कभी नाम आउट नहीं करते हमने किसका हाथ देखा, ठीक है। तो सेलिब्रिटीज वगैरह के सबके हाथ में मैंने एक चीज कॉमन देखी है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सूर्य रेखा बहुत प्रबल देखी है। आपकी रिंग फिंगर के नीचे एक खड़ी हुई लाइन है, वो बहुत लंबी है। अगर आपकी रिंग फिंगर के नीचे कोई भी लाइन है, खड़ी है और एकदम लंबी है, तो 101% आप लोग अपने जीवन में फेमस होगे। अगर आप सेलिब्रिटी हो
इंडस्ट्री में हो तो इंडस्ट्री में होगी, और अगर आप जो अपने बिजनेस करते हो तो बिजनेस में होगी, आप क्रिकेटर हो तो क्रिकेट में हो जिस जाओगे। फील्ड के अंदर भी आप हो। हाँ, जैसे फॉर एन एग्जांपल क्रिकेटर तो बहुत सारे रहे इंडिया में, ठीक है, बहुत सारे हैं भी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ये बहुत फेमस है। उनके हाथ में देख लेना सूर्य रेखा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लाइफ लाइन और जो भाग्य रेखा के बीच में कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है, समझ गए। तो ऐसे रिसर्चेस होती है। और सलमान खान के भी हाथ में आप देख लेना, उनके भी लाइफ लाइन और भाग्य रेखा मिली हुई है, आप गूगल करके देख लेना। तो ये जो लाइन है ना, लाइफ लाइन का भाग्य रेखा में मिलना 101% आपको राजा बनाता है। सो द लास्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क, ओके, आज के इस पॉडकास्ट का, Okay. बाकी आप क्वेश्चंस वापस से लिखना और आपके भी कुछ क्वेश्चंस अगले पॉडकास्ट के अंदर कवर किए जाएंगे। तो XYZ2929 ये बंदे का नाम है, यूजर नेम है यूट्यूब पे, ठीक है। तो द मैरिज लाइन ऑन माई राइट पाम इज सिंगल, डार्क एंड वेरी क्लियर। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, मुबारक हो तुमको। ठीक है। एंड इट इज इन द मिडल, बट इन लेफ्ट हैंड इट इज नॉट सो। ओके, ठीक है, तो व्हाट इज द रीजन? ओके, देखिए, सबसे पहले मैरिज लाइन होती क्या है, आपके हाथ में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बॉक्स बना है, मतलब ये जो जोन है, हाँ, इसके बीच में कोई भी लाइन है वो मैरिज प्रणय रेखा होती है। उसको कुछ लोग मैरिज लाइन भी बोलते हैं, रिलेशनशिप लाइन भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से है। ठीक है। इन रेखाओं में इस जो जोन है, इसमें जो सबसे लंबी और स्ट्रॉन्ग लाइन होगी वो आपकी मैरिज लाइन होगी। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो शादी होगी, है ना। छोटे छोटे तो रिलेशनशिप्स होंगे, समझ गए। तो ये लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो मैरिज लाइन होगी। अब उन जो भाई साहब का XYZ का जो क्वेश्चन है, उनका ये क्वेश्चन है कि भाई मेरे राइट हैंड में तो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड में मेरे मतलब कि जो लोग कहते हो ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मैरिज लाइन अगर ये है, यहाँ पे कट्स है, ये मैरिज लाइन नीचे की तरफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं खराब मैरिज का योग बनता है, ठीक है। तो अब उस केस में क्या होता है, देखिए, सबसे पहले डिपेंड करता है आप लेफ्टी हो या राइटी हो, ठीक है। ठीक है। अगर आप लेफ्टी हो तो आपका डोमिनेटिंग हैंड लेफ्ट होगा, आपकी मेन पाम रीडिंग लेफ्ट हैंड से होगी। अगर आप राइटी हो तो आपका जो सारे जो रीडिंग्स वगैरह है वो राइट से होगी, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा। तो अगर फॉर एन एग्जांपल जो 90% लोग होते हैं, 95% लोग राइटी होते हैं, राइट, मान लेते हैं XYZ भाई साहब अपने राइटी है और उनके हाथ में यहाँ पर जो लाइन क्लियर है राइट में और लेफ्ट में क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि नो डाउट आपकी जो मैरिज लाइफ अच्छी जाएगी। ये मैं आपको 101% श्योर होकर बोल रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपकी लेफ्ट हैंड, आप लेफ्टी हो और आपकी मैरिज लाइन में प्रॉब्लम्स है, तो आपकी मैरिज लाइन कहीं ना कहीं खराब जा सकती है, समझ गए। ये क्यों होता है, इसका रीजन भी मैं आपको बता दूं। आपका जो डोमिनेटिंग हैंड, जैसे आप जिस हाथ से काम करते हो वो आपका डोमिनेटिंग हैंड होता है। आप पेन उठाया मैंने, इसकी एनर्जीज मेरे बॉडी पे गई है, कहीं ना कहीं लाइंस में, पाम में रिफ्लेक्ट होगा। पाम इज द मिरर ऑफ योर फ्यूचर, ऑलराइट, ऑफ योर माइंड, ऑलराइट। सो आप अगर लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड से सब कुछ करोगे, उठाओगे, खाना पीना सब लेफ्ट हैंड से ही करोगे, तो आपके लेफ्ट हैंड में लाइंस बदलेगी, चेंज होगी, समझ गए। तो आपका क्या है कि अगर वो राइटी है तो लेफ्ट हैंड क्या हो गया, पास्ट का, राइट हैंड क्या हो गया, आपका प्रेजेंट और फ्यूचर, समझ गए। तो आपकी कुंडली में कोई ना कोई समस्या है सप्तम स्थान की, उसके कारण आपकी मैरिज लाइंस खराब है लेफ्ट हैंड में। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हो सकता है कुछ उपाय आपने किए होंगे, या हो सकता है कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, उसके कारण वो दोष आपके खत्म हो गए हैं, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके राइट हैंड में। मैं आप हमेशा एक चीज बोलता हूं, आप अपना भविष्य चेंज कर सकते हो, आपके हाथ में आपका भविष्य है, कर्मों के द्वारा। आप ये जो कर्म है वो आपके हाथ की लाइंस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर आप ज्यादा सोचते हो ना, आप इंटेलेक्चुअल काम करते हो, आपके हाथ में माइंड लाइन है, वो बहुत लंबी होने लग जाएगी। अगर आप बहुत दिल से कोई काम करते हो, कोई प्यार लफड़े में फंसे हुए हो, जो बहुत पूरे दिन लव, प्यार, घर परिवार, इन सब चीजों में विलीन रहता है, उसके हाथ में हृदय रेखा बहुत लंबी होगी। अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल मेहनत करते हो, मंगल बहुत जो इंप्रूव हो जाएगा, समझ गए। तो आपके हाथ, आपकी बीमारी, आपका फ्यूचर, आपका नेचर, सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकता है। क्या बात, जबरदस्त। तो जय श्री बालाजी, आपको बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जबरदस्त रहा ये पॉडकास्ट भी, और मुझे पता है ये पॉडकास्ट भी हमारा बहुत जबरदस्त जाने वाला है। बट हाँ, एक चीज वापस से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, अभी भी काफी सारे क्वेश्चंस मेरे हाथ में हैं, क्योंकि ये इतना डीप सब्जेक्ट है दैट इसको 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर नहीं निपटाया जा सकता है। तो इसी की वजह से आपको बताया गया है कि कोर्स के बारे में भी वो आप देख ही चुके ऑलरेडी। आपके मन में अगर कुछ सवाल होते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना जरूर। नेक्स्ट टाइम मैं एस्ट्रो प्रतीक भाई को वापस से इनवाइट करूंगा और हम फिर मिलेंगे। श्योर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।